इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मेरा कल रात में पेट दर्द कर रहा था, मैंने परमेश्वर से प्रेयर किया, परमेश्वर मेरा पेट ठीक हो जाए, और परमेश्वर ने मेरे पेट को ठीक किया। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद इस चर्च में आई हूँ। अभी मैं बहुत बिजी रहती हूँ, हॉस्पिटल में की पोस्ट पे समय नहीं मिल पाता प्रभु को देने के लिए। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि नहीं, अगर मैं परमेश्वर को समय नहीं देती हूँ तो परमेश्वर भी मेरे लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आई बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ब्रदर ने मुझे क्रिसमस में कहा कि मेरी बहन 1 साल के बाद मुझे मिली है। अक्सर ऑफिस में बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना कर लेती हूँ, उतना समय नहीं मिल पाता, शेड्यूल बहुत बिजी है। लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला। लॉकडाउन के समय तो बहुत कष्टों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन अकेले होते हुए भी परमेश्वर मेरे साथ थे, क्योंकि वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन परमेश्वर के डर को कभी कमी नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार परमेश्वर मेरे साथ थे, मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। जबकि मुझे जॉब नहीं था, ना मेरे पास भाड़ा देने को पैसा था, ना मुझे घर था, कुछ नहीं था, लेकिन उस समय परमेश्वर मेरे साथ थे। मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया था, कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। मुझे जॉब नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर परमेश्वर मुझे एचआर के पोस्ट से बिठा के, रिसेप्शनिस्ट से लेके हर एक ऐसे ओहदे पर बिठाया परमेश्वर ने, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज भी परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा पोस्ट दिया है, पर यह है कि परमेश्वर को मैं समय नहीं दे पाती हूँ। उस बात के लिए मैं परमेश्वर से हमेशा माफी चाहती हूँ। आज इस स्थान पर मुझे लेकर आए हैं। मैं साइन हॉस्पिटल में आज सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम करती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मेरा स्टाफ, जिसका नाम मिहिर है, उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था और वो बोल रहा था कि मेरा ऑपरेशन है, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है। मुझे पता नहीं, ऐसे महसूस हुआ कि प्रार्थना कर, और मैंने ऑफिस में सभी को बिठाया और मैंने कम से कम 15 मिनट उसके लिए प्रार्थना किया और बोला जा, अभी तेरा ऑपरेशन कैंसर हो जाएगा और तेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। जब वो लड़का रिपोर्ट निकालने, मंगलवार का दिन था, उस समय गया तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तेरे रिपोर्ट नॉर्मल है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से साइन हॉस्पिटल में एक लड़का था, जिसका नाम तुषार था, वो मुझे लेकर गया, बोला कि मेरे मामा इमरजेंसी में है, आप चलिए, मुझे महसूस होता है कि आप आओ और प्रार्थना करो। मैंने जैसे ही प्रार्थना किया, उस आदमी को 1 घंटे का समय दिया गया था कि 1 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, और मैंने प्रार्थना किया। दूसरे दिन वो नॉर्मल वार्ड में आ गया और डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बहुत सारी बातों से मुझसे बात किए हैं, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मेरी प्रार्थनाओं को उन्होंने उत्तर दिया है। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि जिस प्रकार से आज मुझे समय नहीं मिलता है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आज मैं, प्रभु मुझे यहाँ लेकर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हमारा प्रभु को देना है, क्योंकि अभी अंतिम समय बहुत नजदीक है, प्रभु के आने का समय बहुत निकट है। उस समय ऐसा ना हो कि 5 कुंवारियों की तरह हम पीछे रह जाए और प्रभु 5 लोगों को भीतर लेकर दरवाजा बंद कर दे। इसी प्रकार मैंने आज प्रार्थना की है, प्रभु आज भी मेरा आने को कुछ दिन नहीं था, छुट्टी थी, लेकिन दिल कह रहा था कि बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैंने खुद निश्चय किया, नहीं मुझे आज जाना ही है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और मैं यहाँ पे चली आई। मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि हर बारी प्रभु मैं आपके लिए समय निकालूं, और यहाँ पे बैठे हुए सभी को इतना प्रभु जी आप आशीष कीजिएगा कि वो आपको समय दे। आपके लिए प्रभु, हम अपने लिए प्रभु जी यहाँ पे आते हैं ताकि प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके। केवल परमेश्वर के पास अपने मतलब के लिए हमें नहीं आना है, परमेश्वर से मांगना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मांगने से पहले तुझे देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को क्या चाहिए, और परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें पूरे आत्मा से, पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ पे आना है और अपनी प्रार्थना में हमें सम्मिलित होना है।
और परमेश्वर हमें जरूर देगा। यह साल सभी के लिए अच्छा जाए और जो मांगे परमेश्वर उन्हें आशीष करे, यही परमेश्वर से मैं मांगती हूँ। और परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर वर्ष मेरे साथ में रहकर मुझे आशीष दिया है। इसीलिए परमेश्वर से मांगती, यहाँ पे बैठे हुए सभी को इस साल की परमेश्वर आप आशीष से भर दीजिएगा प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर बड़ा है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं इस गवाही के द्वारा। और भी हमारे जीवन में किसी के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु, और आकर प्रभु की उपस्थिति में गवाही दे सकते हैं। देखिए, आज आखिरी वर्ष का आज आखिरी दिन है और इतने साल गवाही को छुपा कर रखा है। आज का दिन गवाही मत, आज गवाही को दे दीजिए। जो भी प्रभु ने आपको काम किया, बैलेंस शीट, मैं बिजनेस लाइन से आता हूँ और कॉमर्स लाइन से आता हूँ, तो बैलेंस शीट बनता है 31 मार्च को, है ना, बिजनेस लाइन में। तो वहाँ पर बैलेंस किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो हमने कभी भी बैलेंस करने का, ये अगले साल के लिए मत ढक लिए। प्रभु जो भी है ना, आज गवाही लेकर पूरा फिटअप कर दीजिएगा। अगला साल एक नया पेज ओपन होगा, नया पन्ना होगा। तो जो भी प्रभु ने काम किया है, आइए, अगर आज गवा दिए तो फिर अगला साल चालू हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जल्द से जल्द आए, जो भी है छोटा बड़ा जो भी है गवाही दे दीजिएगा जल्द से आए, है ना। जय मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक साल हमारे परिवार को, इस चर्च को प्रभु ने संभाल के रखा, जिंदा रखा। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे यहाँ पहली बार क्रिसमस मनाया गया, मैंने सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीविया कलेक्शन को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबको सहारा दिया और मदद किया। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु को हम धन्यवाद करती हूँ। आइए, जोरदार ताली होता है। जब भी गवाही देते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाना है। कंजूस मारवाड़ी आप लोग, सिंधी लोग आपसे बेहतर है, आप कंजूस है। मसीह लोग कंजूस हो गए हैं, सिंधी बेहतर है। अच्छा, मुझे सिंधी लोग चाहिए फिर। प्रभु मुझे सिंधी लोगों को भेज, लोग हटाओ इधर से, कंजूस हो चुके हैं। आइए। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, इधर बैठे हुए सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा चले रहना 8-15 दिन हो गए, खांसी बहुत खांसी हो गया। मैं दादा को मैं बोला प्रार्थना, खांसी रुक रहा है ना, रात भर मैं सोती नहीं, ऐसे उठ के बैठ के ऐसा खांसी बोले तो एकदम दम लग के सांस नहीं रुकने से होता था। वो सोया रहता था, कभी उठा नहीं, ध्यान से सोया करके बहुत ऐसा रोने का ऐसा मेरे को तकलीफ होता था, मेरे को क्या होएगा ऐसा हो जाता था। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं 2 दिन से मेरा खांसी कम है और रात को, कल रात में भी मैं उठी नहीं तो रात भर जागती रहती थी। खांसी कम है, मेरे को परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही मैं बताई नहीं थी, मेरा भाई ने, उसका पैर में रॉड था, और गुरुवार का दिन गया, मैं बोला इतना घुमा गया हम लोग निकाल कर, परमेश्वर आप आज उसका पैर का रॉड निकालेगा ना। मैं जाके गवाही देके आगे बात मैं गवाही दी नहीं थी, गवाही को छुपाई थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसका रॉड भी निकाला। उसको मैं बोल रहा तू चल, परमेश्वर अच्छा करेगा, तू आजा चर्च में। मैं कितना बचाती वही बोलती हूँ, मगर वो लोग आने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर उन लोगों को कभी लेके आएगा, कभी लेके आने लोग वो बोलता मैं और मैं दवाखाना, दूसरा दवाखाना दिखाएगा, मैं वो बिठाएगा, देख तू आजा, तेरा अच्छा होएगा, पैर चलेगा तू करके वो हमेशा में जाएगा उधर बताता है। और भी मैं वो सुनता नहीं हूँ, उसका मर्जी जो होता है करने दो, परमेश्वर उसको आशीष करने दो, अगले संडे तक उसको परमेश्वर लेके आएगा। यही मेरी दुआ है परमेश्वर से, यही मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद। देखिएगा, ये मौका है धन्यवाद को अर्पण करने का। साल भर प्रभु ने हमें चला कर रखा, बीमार से बचा कर रखा, दुष्टों से, बीमारी से, रोगों से हमें सब कुछ संभाल कर रखा। हमने यहाँ पर महिमा देना है।
मेरे पास में ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मुझे आज पनवेल निकलना है, तो 7:30 बजे तक कैसे भी मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि रात की मेरी नाइट प्रेयर है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा, उनको लगा नाइट प्रेयर है। आज नाइट प्रेयर नहीं है। प्लीज आप लोगों को बोलता हूँ, नाइट प्रेयर इधर नहीं है। नाइट प्रेयर मेरा है तो पनवेल तलोजा में है। अगर चलना है तो मेरे साथ में चलना। चलिए, हमारी बहन यहाँ पर आएंगे। चल सभी को जय मसीह की। और मेरी गवाही है लीजिएगा। 7 साल पुरानी है। करण को लेके, करण गिर गया, उसे चोट आ गई। तो मेरे घर के कोई भी मेंबर चर्च में नहीं आते थे, सिर्फ मैं ही आती नहीं थी, पर पहले थी। तो मैंने जब ये गिरा, मुझसे ज्यादा मेरी दीदी रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने परमेश्वर से उस समय धन्यवाद किया। प्रभु जी, इसे चोट लगा है, बहुत बहुत ज्यादा, उसे इतना चुभ गया था सर पे, और देखने में उस समय जैसे अजीब लग रहा था। मैं प्रभु जी से बोली, प्रभु जी बच्चे को आप ठीक कीजिएगा, जो हुआ सो हुआ पिताजी, लेकिन आप बच्चे को संभालिएगा पिताजी। उस समय लॉकडाउन का पहला दिन था, उसी दिन लॉकडाउन पहला दिन लगा हुआ था। बच्चे को संभाला पिताजी ने, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और हर ऐसी मुसीबतों से हमें बाहर निकाला है पिताजी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक मुसीबत में वो हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए, जोरदार ताली हो जाए प्रभु के, प्रभु की मेहनत के। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी को जय मसीह की, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 2023 में पूरे साल संभाल के लेके आए। बहुत मुसीबतों से दिन हम लोगों ने निकाले हैं। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी 6-7 साल पहले दूसरी शादी किया था मैंने, तो आज उससे भी मुझे छुटकारा प्रभु ने दिला दिया है। आज 10 महीने से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। प्रभु ने मुझे पूरे साल संभाल के रखा है। बीच में 2 महीना बहुत बीमार था, प्रभु ने मुझे बीमारी से भी निकाला है और परेशानी से भी निकाला है। रूम का भाड़ा भी हम लोग, काम धंधा आया, थोड़ा थोड़ा काम करके हम लोग ने प्रभु का रूम का भाड़ा भी दे दिया है, थोड़ा बाकी है वो भी दे देंगे हम लोग। तो प्रभु का ये महिमा है, मैं इसके लिए आपको उसको धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। ठीक है, आइए प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार ताली हो जाए, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। चलिए, हमारी बहन एक और, वो भी गवाही देंगे इस वक्त। चलिए, धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है, मरने की गवाही है। किस्मत में मेरा गला बहुत बैठ गया था, इतना बैठ गया था, मैं बात कर रही थी, मुझे यहाँ पे बहुत दुखा। कुत्ते परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और मैं चर्च में कभी नाची नहीं, कुछ नहीं। मेरा पता था परमेश्वर ने, वो भी मुझे सहायता करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप पहले प्रेयर करो, मैं नए साल में अच्छे से आत्मा से भर दो। मेरी छोटी सी गवाही। आमीन। तो प्रभु की नाची है, इसलिए गवाही दे रही है। हालेलुया। पहली बार मैंने ऐसा गवाही सुना है जिसने नाचा और जाके गवाही दिया कि मैंने नाचा प्रभु। हालेलुया। मैंने भी नाचा क्रिसमस में। देखा, किसने देखा? हालेलुया। हाँ, मेरा अच्छा नाचता होला, बुरा बोला तो मैं भी निकालूंगा यहाँ से। चलिए, हालेलुया, यीशु मसीह की सचमुच गवाही देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है, तो गवाही देने का हमारा काम है। तो गवाही देना चाहिए, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। परमेश्वर हर एक के जीवन में कुछ न कुछ चिन्ह चमत्कार, कुछ न कुछ कार्य वो करता है, वो गवाही देना बहुत जरूरी है। तो सचमुच तो आंटी ने मुझे बोला तू दूसरे के लिए प्रेयर करता है और मैं 2 दिन से खाते रहे, मुझे तुम पूछते ही नहीं है। तो मेरे को थोड़ा लग गया, सचमुच है, हम दूसरे के लिए प्रेयर करते अच्छा होता है, लेकिन मैंने उसको पूछा नहीं है। तो ये बोला मैं इतना कांस रहा हूँ, मेरा छाती दर्द हो रहा है, क्या हो गया करके तुम पूछा नहीं है, ऐसे बोला। तो इसलिए मैं परसों से 2 दिन से तेल लगाकर फेर किया और अच्छा हो गया, उसका खांसी भी रुक गया और उसका चेहरे पर मुस्कुराहट आया है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। हम गवाही भी देना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर वही के परमेश्वर है। कल हम लोग अजय में हम लोग चिटवाला गया, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रेयर हो गया, वहां पर भी लोग खुश हो गया। अच्छा उस स्थान के अंदर परमेश्वर ने ये नया साल में आखिरी हफ्ता में आखिरी शनिवार दिसंबर महीना का 2023 का, तो वहां पर भी हम लोग ने ये बताया कि आने वाला 2024 जनवरी में परमेश्वर नए नए कार्य को करना जा रहे हैं। जो काम अभी तक आप लोग नहीं किया है, परमेश्वर वैसे नया काम करवाएगा। जो चीज अभी तक आप लोग ने नहीं देखा, वो चीज आपको दिखाएंगे। तो इस तरह का हम लोग प्रेयर किया, वहां पर बहुत अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के लिए दूसरे घर में बुलाया। उसका हस्बैंड नाइट प्रे में काम पे जा रहा था, ब्रदर आओ हम लोग घर में प्रे किया। वहां गया, वहां पर वो चिकन बनाया था, सूखा सालन अलग बनाया था, पूरी बनाया था, बिरयानी बनाया था, तो लेकिन खाया। परमेश्वर ने नया साल के लिए अच्छे अच्छे भोजन को रखा कि आने वाला सारे भोजन के वस्तु को कल परमेश्वर ने दिखाया। 2024 में हर एक अपना भेड़ों का अच्छा नए नए खाना मिलेगा, ताजा ताजा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको 2023 खत्म होके और 2014 हमको प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया, सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हम लोग आने वाला सारे कलीसिया के भाई बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि प्रार्थना में बना रहे। ये प्रार्थना कोई करता नहीं है और प्रार्थना में बहुत आलसीपन करता है। हम परमेश्वर को समय देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, दूसरे का सौभाग्य तोड़ना चाहिए। जो आस पास वाला है, जो पड़ोस वाला है, उनसे दोस्ती करना चाहिए, प्यार में बनना चाहिए, उनको वचन सुनाना चाहिए, कलीसिया में लेकर आना चाहिए। ये तो परमेश्वर का आज्ञा है। तो परमेश्वर का आज्ञा का मानेगा तो परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। हालेलुया। ये गवाही मुझे सब लोग दे रहे, मैं गवाही दे रहा था, तो इसीलिए आंटी बोला मुझे याद आया, तो चलो मैं भी देता हूँ गवाही। तो ये छोटी सी गवाही परमेश्वर ने आशीष किया। धन्यवाद करते परमेश्वर को। आने वाला जनवरी 2024 में हम सभी को अच्छे तरीके से चलाए, हम सभी का शरीर के अंदर बात चंगे मिले और नए नए आत्मा को जीत कर लाए। ऐसा अनुग्रह और सहायता करने के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आने वाला मसीहा की जय। जीवित जिंदा खुदा की जय। थैंक यू। और किसी को गवाही देना है और कोई रह गया है, आज जल्द से जल्द आए, है ना। 31 दिसंबर है, कल हम प्रवेश करने वाले हैं। कल तो मैं रात के 12 बजे ऐसे करूंगा, एक पैर ऐसे करूंगा 2024 में, है ना। मैं एक बॉर्डर पे था, नेपाल और बिहार में मैं था, कटिहार में। बच्चों लोगों को संभालिएगा, बच्चे लोगों की थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है, थोड़ा संभालिएगा माता पिता, नहीं तो पीछे ही लेकर जाइएगा, है ना। मैं एक जगह बिहार में था, कटिहार में था कभी, और बिहार के कटिहार में और नेपाल जस्ट बाजू में ही था। और ऐसे पैर रखूंगा तो नेपाल का बॉर्डर था, और ऐसे रखूंगा तो बिहार का कटिहार था वो। तो मैं जानता हूँ कि ऐसे पैर रखूंगा तो नेपाल में पहुंच जाऊंगा। आज रात के 12 बजे ऐसे करूंगा तो 2024 में प्रवेश कर जाऊंगा। आप करेंगे ऐसा? अभी प्रॉफिटिक एक्शन करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे खड़े रहकर। हमें चलिए जल्द से जल्द इधर खड़े रहे इधर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की जय मसीह। क्रिसमस के पहले मेरा थोड़ा तबीयत खराब था और सर्दी जुकाम था, और वे दवा खाती तो मुझे दवा सूट नहीं करता है। एक दवा खाती हूँ तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए मैं तबीयत खराब था थोड़ा। फिर ब्रदर आए थे घर पे, तो बोले आप प्रेयर करो मेरे लिए, और प्रेयर किए, मैं ठीक हो गई। मेरे को दवा लेना नहीं पड़ा। ऐसा लगा क्रिसमस में कैसा सब कुछ होगा, मैं ऐसा कमजोरी लगा था बीमार सर्दी से अंदर। तो प्रभु ने चंगा किया और इस साल पूरा साल चलाया और बहुत सारी मुसीबतों से बचाया प्रभु ने। इसके लिए धन्यवाद करते हो। इस पूरे साल संभालने के लिए, चलाने के लिए, घर पे ऐसा कोई कमाने वाला नहीं, कमाने वाला बीमार हो गया, उसमें भी प्रभु चलाया और घर में भी रखा। इसके लिए पूरे साल हम कुछ नहीं कर पाते, परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले और धन्यवाद करते हैं पूरे साल चलाने के लिए। धन्यवाद। हालेलुया। चलिए काफी मजा है, ताली नहीं रुकना चाहिए, हाँ। चलो जल्दी जल्दी आ जाइए। कम देख सकते
मसीह, जय जय हैप्पी क्रिसमस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिस तरह हम लोग गांव गए थे, गांव जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हमें जर्नी में सुरक्षित लेके जाकर सुरक्षित लेके आया। टिकट जो कंफर्म नहीं था, लास्ट मोमेंट में वो टिकट भी कंफर्म हो गया। मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके फाइनेंशियल के द्वारा भी जो त्योहार बनाने के लिए जो पैसे का नीड था, उस नीड को भी परमेश्वर ने पूरा किया। सब कुछ एकदम ठीक से हम लोग ने सेलिब्रेशन किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। आमेन। चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन। चलिए हम लोग स्टॉप करते हैं गवाही, क्योंकि मेरे पास में समय भी कम है। सॉरी, थोड़ा हम गवाही को स्टॉप करेंगे, अगले बार हम लेंगे इसको। आमेन। अगर कोई देना चाहते हैं तो थोड़े शब्दों में देना चाहते हैं तो आकर दे सकते हैं, क्योंकि मैं रोकना नहीं चाहता हूँ। अगर आप में से कोई व्यक्ति अभी भी देना चाहते हैं गवाही तो दे सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं भी एक गवाही देता हूँ कि परमेश्वर ने ये पूरा साल हमें चला कर रखा। एक वरिष्ठ इस कलीसिया के एक अध्यक्ष होने के नाते, एक वरिष्ठ पासबा होने के नाते परमेश्वर ने मुझे सहायता और मदद किया। प्रभु अगर नहीं होता तो शायद मैं इस कलीसिया को संभाल नहीं पाता। प्रभु अगर नहीं होता तो मैं इस कलीसिया को देख रेख नहीं कर पाता। तो प्रभु ने मुझे भी बुद्धि, ज्ञान, समझ और धाड़स और हिम्मत और बल और ताकत दिया ताकि मैं बीमार ना हो सकूं। और प्रभु ने मुझे एक साल में कुछ बीमारी नहीं होने दिया, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप जैसे अच्छे लोग, सुंदर लोग मुझे दिया, तो प्रभु के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, है ना। आप सभी लोग बहुत ही सुंदर हैं, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आपकी बातें भी बहुत अच्छी, आपके सोच विचार कितने मिलते जुलते मुझसे। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ माँ इधर मुझे मिली और कुछ बहन मिली। आज तो मेरी बहन एक आ गई है, भूले भूले भटके भटके आ गए। सिस्टर लता, वो मुझे एक सगे भाई, उनके भाई है, लेकिन उस सगे भाई से भी बढ़कर मुझे वो मानती है। ऐसे कितने परिवार है जो मुझे भाई मानते हैं, बहुत लोग हैं मुझे, और बोलते हैं कि मैं सगे भाई से आपको उतना सगा मानते हैं, वे अपने भाई को उतना नहीं मानते जितना मुझे मानते हैं। और ये सच्ची गवाही है। ऐसे कितने परिवार है जो मुझे एकदम भाई की तरह मानते हैं, बेटा की तरह मानते हैं। उनके भाई खुद के सगे भाई है, लेकिन उससे भी बढ़कर मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरे खुद के परिवार मुझसे दूर हुए हैं, मेरे खुद के परिवार मुझसे दूर है। मुझे याद है कि इसी साल के अंदर मेरे परिवार से मैं अलग हो चुका, और अलग होने के नाते मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा, मैं खुद ही भोजन अपना बनाता हूँ। मेरे खुद के गैस है, चूल्हा है, जिसका खाना भी मैं ही बनाता हूँ। कभी कभार बना लेता हूँ, कभी कभी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कुछ माताएं लोग हैं, बहनें मुझे खिला देती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब मेरे घर से मेरा अलगाव हुआ, भाई बहनों भाइयों के साथ मेरा अलग हुआ, तो मैं एकदम अकेला सा पड़ गया कि मैं कैसे खाना बनाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया मंडली ने मुझे गैस से सपोर्ट किया, चूल्हा से सपोर्ट किया, राशन पानी से मुझे सपोर्ट किया, और व्यक्तिगत उन्होंने मुझे सहायता किया, सांत्वना दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया। और इस एक साल तक परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि परिवार से अलग होकर भी परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया, और इतना बड़ा परिवार दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो सारा श्रेय और महिमा प्रभु को मिले। जोरदार ताली हो जाए प्रभु को। चलिए हमारे बीच में सिस्टर बाबा का है, वे हमें आएंगे और गवाही देकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा तबीयत बीच में बहुत खराब था, फिर प्रभु से प्रार्थना किया, मेरे को चंगाई किया। फिर मेरे पिताजी ने गुजर गया, फिर मेरे पिताजी को है ना मेरे ब्रदर ने आके फिर मम्मी को समझाया। मम्मी बहुत उड़ गई थी, ब्रदर ने आके प्रेयर किया, मम्मी को समझाया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हो। मेरे परिवार को परमेश्वर ने संभाला, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हो। यही छोटी सी बात। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे और सीधे वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस आखिरी साल के आखिरी दिन में आपने लेकर आया। प्रभु, अगर आप सहायता नहीं करते तो हम इस दिन भी नहीं पहुंच पाते प्रभु, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला साल भी आप हमें दिखाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं 12 बजने का प्रभु, जब नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु, कई लोग होंगे या फिर कई लोग
जो कल का दिन भी नहीं देख पाएंगे प्रभु, बड़े लेकिन हमें आशा है कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। प्रभु आप हमें निश्चय 2024 में प्रवेश करवाएंगे और प्रभु हमें विश्वास है कि हमारे काम जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं वो आप आने वाले वर्ष में पूरा करवा कर देंगे। प्रभु हमने इस साल को अगर बर्बाद किया है, इस साल में अगर हम गंभीर नहीं हुए, इस साल में अगर हमने तुझे परमेश्वर समय नहीं दे पाया, तो आने वाला वर्ष हमारे लिए एक निश्चय बंद हो जाए। हम एक निश्चय कर ले अपने जीवन से, हम एक निश्चय कर ले कि हम आने वाला साल प्रभु के समय में बिताएंगे, प्रभु के वचनों में बिताएंगे, प्रभु की स्तुति में बिताएंगे, प्रभु की आराधना में बिताएंगे, प्रभु के साथ रिश्ता में हम बिताएंगे, रिलेशनशिप में हम घनिष्ठता, रिलेशनशिप को हम बांधेंगे परमेश्वर के साथ। प्रभु हम आने वाला वर्ष आपकी महिमा और आपके नाम को बड़ा करते हुए हम जाए परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़ने पाए। इस पूरे वर्ष में हमारे परिवार को संभाल कर रखा, हमें आने जाने में बचाव कर रखा, उसके लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का दिन वचन सुनने के आए हैं, हमारी आत्मिक बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलिएगा पिता, हमारी ध्यान को आपकी ओर केंद्रित करें। आपके वचन सुहावना वचन है, आपका वचन जीवन है, आपका वचन आत्मा है। हम तेरे आत्मा से भर जाए आज की शाम, हमारा एक एक अंग आपके वचनों से भर जाए, आपकी आत्मा से भर जाए आज की शाम। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को हम निकालते हैं पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे प्यारों आज के संदेश को हम सुनेंगे, हम ये पूरा महीना जनवरी महीना एक विषय के ऊपर हम बात करेंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। पिछले कई महीनों से मेरे अंदर ये चल रहा था इस विषय के ऊपर बात करने के लिए। कई महीनों से मेरे अंदर एक बोझ था कि इस विषय के ऊपर मुझे बात करना। इस विषय इस नए साल के लिए सुनिएगा, नए साल के लिए मैं वचन लेकर आया हूं। आने वाला 2024 31 आज की रात बहुत सारे चर्च में प्रॉमिस वर्ड दिया जाएगा और बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए वचन देकर जाएंगे, जो लोगों को खुश लगेगा, और लोग वो वचन लेकर खुश भी हो जाएंगे। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। परमेश्वर जो मुझसे बात करेगा, चाहे वो खुशी का वचन हो, चाहे वो दंड का वचन हो, चाहे वो करेक्शन का वचन हो, जो मुझे देगा मैं वो लेकर आऊंगा। आपको स्वीकार करना है। हालेलुया। ये 2024 में परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं और प्रभु कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। 2024 आपके लिए परमेश्वर एक वचन दे रहा है। ये 2023 में भी प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था। 2023 में प्रभु ने कहा था जैसे दाऊद मेरे हृदय का करीब का व्यक्ति था, वैसे ही तुम्हारी कलीसिया के मंडली लोग भी मेरे हृदय के करीब बने। और मुझे नहीं पता इस वर्ष आप कितने हृदय के करीब पहुंचे, आप कितने परमेश्वर के करीब पहुंचे, मुझे नहीं पता। आप जांचिए, आज आखिरी दिन है, आज आपको पास होना है कि फेल। आप देखिए 2022 में जब आप रात को 31 दिसंबर था तभी भी आपने निर्णय लिया था कि 2023 हम अच्छा करेंगे, लेकिन ये 2023 में क्या आपने अच्छा किया? क्या देखिए, क्या आप पास हुए? देखिए व्यक्ति पास होता है तब वो नेक्स्ट ईयर में जाता है, नेक्स्ट साल में। अगर आप पास हुए हैं तो आप 2024 में प्रवेश होंगे। अगर आप फेल हुए हैं, अभी भी पहले जैसा 2022 में जैसा लाइफ था इस साल भी वैसे ही लाइफ, तो आप फेल हैं, आप आगे प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चा एक ही क्लास में बैठा हुआ है, साल बढ़ते जा रहा है। बच्चा एक ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में ही बैठा है, लेकिन साल बढ़ते जा रहा है, साल बढ़ते जा रहा है। आपके भी साल बढ़ते जाएंगे और आप उधर की उधर ही हैं। पास होना है, हमने हर साल पास होना है। और मैं निश्चय के साथ में कहता हूं कि मैं पास हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर के हृदय के करीब इतना भी तो पहुंचा हूं। मैं ज्यादा नहीं पहुंच पाया, लेकिन थोड़ा से पहुंच पाया। जो परमेश्वर ने दिया था वो वचन के आधार पर मैंने अपना कनेक्शन को जोड़ा है। तो निश्चय मैं 2024 में मेरी बढ़ोतरी को देखूंगा मैं। हालेलुया। आज का दिन आपने जांचना, वी नीड टू सी द पैरामीटर्स।
देयर इज अ पैरामीटर्स होता है, चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट बनाइए, देखिए कि मैं स्तुति आराधना कर पाया इस बार बरोबर, क्या मैं वचन पढ़ पाया, क्या मैं प्रार्थना कर पाया। टिक मार्क करते जाइए, टिक मार्क, आप करेक्शन करते जाइए और आपको मालूम पड़ेगा कि मैं तो स्तुति आराधना में समय नहीं दिया, वचन में समय नहीं दिया, रॉन्ग, इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, पूरा पेपर में 0 आ गया आपका मार्क्स, पूरा 2023 आपके 0 हो जाएंगे। कहां पास हो रहे, आप नहीं पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, आपका सिर्फ नंबर बढ़ रहा है। बच्चा उसी क्लास में बैठा हुआ है, बाकी सब लोग आगे चले गए, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स आगे चले गए, लेकिन तुम अभी भी वही कक्षा में बैठे हुए हैं। इसलिए हर साल आपने पास होना चाहिए। और ये साल आने वाला 2024, मैं जब आंख बंद कर आज प्रार्थना कर रहा था, आंख बंद कर प्रभु ने मेरी आंखों के सामने घड़ी लेकर आया, घड़ी, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि 12 के ऊपर छोटी कांटा, छोटा वाला कांटा 12 के ऊपर है, और बड़ा हुआ कांटा है ना, छोटा कांटा 12 पर है, बड़ा कांटा किस पर है, 11 पर, 11, और 11 के बाद में एक एक डॉट होता है, छोटा छोटा है ना, ऐसा 5 होता है, फिर वो जाकर किस पे आता है, 12 पर आता है। तो परमेश्वर मुझसे दिखा रहे थे, बोलते हैं कि अजय 2024 अभी 11 से 11:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे हम इतने एक मिनट करीब जा रहे, वो 12 बजने तक, यानी प्रभु यीशु के आगमन के बहुत निकट पहुंच रहे, प्रभु यीशु मसीह के आने के बहुत ही निकट पहुंच रहे हैं। इसलिए 2024 गंभीर हुई है, हम बहुत ही करीब पहुंच रहे, एक कांटा, एक मिनट, एक कांटा आगे बढ़ चुका है, यानी आप कितने करीब हैं, उसका आने का समय निकट हुआ है। क्या हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे? कल्पना करिए, क्या हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे? वो प्रचंड आग के सामने खड़े रह पाएंगे जब वो आएगा? वो अग्नि के सामने क्या तुम्हारी हैसियत है, हमारी हैसियत, हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे? ऐसे पाप भरा शरीर लेकर उसके सामने खड़े रह पाओगे? फेंक डालेगा आपको, उड़ा डालेगा, वो आग है, फेंक डालेगा आपको। इसलिए तैयार हो जाए, गंभीर हो जाए। और मैं सीरियसली लूंगा कि परमेश्वर, मैं पवित्र बनूंगा, जितना कोशिश करता है मैं पवित्र बनूंगा। हालेलुया। चलेगा, आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। ये पवित्रता के विषय के ऊपर मैं पूरा 1 महीना बात करूंगा। आप हक्के बक्के हो जाओगे कि होलीनेस के ऊपर इतना प्रभु ने बात किया, होलीनेस के ऊपर, पवित्रता के ऊपर। चलिए मेरे साथ में आप लेवी व्यवस्था की किताब में जाते हैं, मेरे साथ में आप लेवी नहीं, चलिएगा मत्ती की किताब में जाते हैं, मत्ती की किताब, और वहां पर 9वां अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 9वां अध्याय। आज हमारा लैपटॉप आज भी नहीं चल रहा है, आज भी लैपटॉप हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम प्रोजेक्टर के ऊपर नहीं दिखा पा रहे। अगले हफ्ते छोटा सा काम है 5 मिनट का, लेकिन दुकान बंद है, इसलिए हम नहीं कुछ कर पाए, नहीं तो प्रोजेक्टर पे पूरा वचन दिखाते थे आपको। और भाई डैनियल नहीं है, इसलिए कीबोर्ड नहीं बच पाया आज। भाई बहन सोनी भी लेट आई थोड़ा, नहीं तो ऑक्टोपैड भी बच पाता था आज यहाँ पर। मैं हालेलुया। तो किसी कारणों की वजह से हम ना तो कीबोर्ड बजा पाए, ना तो ऑक्टोपैड बजा पाए, लैपटॉप ही नहीं चल रहा है ना। तो लैपटॉप चल रहा है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर अलग डाल दिए उसके अंदर, हमें। तो अगले हफ्ते हम जरूर प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करेंगे। आइए मेरे साथ में मत्ती की किताब में जाते हैं। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 9वां वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 9वां वचन पढ़िएगा ब्रदर, पढ़िएगा। जी, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। पढ़ी। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं
परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। मेरे प्यारों, ये वचन को कई बार हमने पढ़ा है। यहाँ पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह मत्ती नामक एक व्यक्ति को चुन रहा है। मत्ती जो महसूल लेने वाले का काम कर रहा था, अकाउंटिंग का बुक लिया हुआ था और लोगों से क्या कर रहा था, महसूल कलेक्ट कर रहा था। बाइबल बोलता है कि जब यीशु ने मत्ती को देखा तो मत्ती से कहता, मत्ती मेरे साथ में हो ले, मेरे पीछे हो ले। और वो आवाज को सुनकर वो पीछे हो लिया, कोई प्रश्न नहीं किया। मत्ती ने कोई प्रश्न नहीं किया कि तू कौन है, तू कौन है, तू क्यों मुझे बुला रहा है, मैं क्यों तेरे पीछे आऊं। परमेश्वर की आवाज में इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर की आवाज में इतनी सौम्यता है कि वो जब बुलाता है तो हमने सुनना और वैसा ही करना चाहिए। लेकिन कई बार हम उसको सुनकर प्रश्न करते हैं, क्या तेरा ही आवाज है, तू कौन है, प्रश्न करते हैं। लेकिन मत्ती ने कोई प्रश्न नहीं किया और वो सीधे प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह एक घर में आए, और एक घर में आए अपने चेलों के साथ में आए। और जब चेलों के साथ घर में आए तो वहां पर जब खाना खाने के लिए बैठे तो बहुत से महसूल लेने वाले आए। मत्ती के जैसे बहुत सारे लोग आए महसूल लेने वाले, और साथ ही साथ पापी लोग भी आए। पापी लोग, बाइबल बोलता है पापी लोग भी वहां पर आए, वो घर में आए और यीशु के चेलों के साथ वे भी क्या कर रहे हैं, भोजन करने के लिए बैठ गए। अब यीशु बैठा है खाने के लिए, यीशु के चेले बैठे हैं, महसूल लेने वाले बैठे हैं, पापी लोग बैठे हैं, यीशु के ग्रुप सर्कल में सब लोग बैठे थे। हालेलुया। और अचानक वहां पर कौन आ गए, फरीसी लोग आ गए, धर्मी गुरु, जो धर्म के ठेकेदार, धार्मिक गुरु लोग आ गए। वे धर्मी के गुरु लोग, फरीसी लोग आकर पूछते हैं चेलों से, चेलों को बोलते हैं, हे चेलो, हे यीशु के चेलो, देख तुम्हारा यीशु तुम्हारा यीशु पापियों के साथ खा रहा है। किसके साथ खा रहा है, पापियों के साथ खा रहा, बैठ रहा है, उठ रहा, बैठ रहा है इनके साथ। हालेलुया। तेरा यीशु तुम्हारा गुरु पापियों के साथ उठता बैठता है। हालेलुया। और यीशु ने सुन लिया कि फरीसी लोग दोष लगा रहे यीशु के ऊपर, और यीशु ने क्या बोला वहां पर, यीशु ने बोला, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारी लोगों के लिए आवश्यक है। क्या बोला, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आया परंतु बीमार लोगों के लिए आया है। किसके लिए आया है, वैद्य। वैद्य का मतलब डॉक्टर है ना। जब फरीसी लोग ने बोला यीशु के बारे में कि यीशु पापी को साथ खा रहा है, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य आया है, बीमार लोगों के लिए आया है। अब वैद्य कौन है, डॉक्टर कौन है, यीशु किसको डॉक्टर बोल रहे हैं, और इधर बीमार कौन है, इधर कोई तो बीमार नहीं है, चेले भी ठीक है, पापी लोग बैठे हैं, महसूल लोग बैठे हैं, बीमार तो कोई भी नहीं यहाँ पर। तो यीशु क्यों बोल रहा है कि डॉक्टर आया है बीमार लोगों के लिए। कौन डॉक्टर आया, यीशु अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं। यीशु बोल रहे कि मैं वो वैद्य हूं, मैं वो डॉक्टर हूं, और मैं बीमार लोगों के लिए आया हूं। मैं और बीमार लोगों के लिए, चंगे के लिए नहीं आया हूं, मैं जो ठीक है उनके लिए नहीं आया, मैं बीमार लोगों के लिए आया। मेरे प्यारों, यहाँ पर कोई भी बीमार नहीं था, ना तो पापी लोग बीमार है, ना तो चेले बीमार है, ना तो महसूल लेने वाले बीमार है, कोई भी बीमार नहीं है। तो यीशु किसको बोल रहा है बीमार, यहाँ पर तो सब ठीक है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई लूला नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, कोई अपाहिज नहीं है, कोई कैंसर का रोग नहीं है, किसी को गांठ नहीं है, अल्सर नहीं है, सोराइसिस नहीं है, किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई भी बीमारी नहीं था वहां पर व्यक्ति। तो भी यीशु बोलता है कि मैं बीमार लोगों के लिए आया हूं। हालेलुया। सुन रहे तो कहे हालेलुया, जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, हाथ से भरे हुए कहे हालेलुया। चलेगा, मुझे रिस्पॉन्स देते जाएगा। ये 31 बेस्ट कर दीजिएगा, एकदम बेस्ट कीजिएगा, अच्छा करिएगा, चिल्लाने में है ना। कितना कितना ये 12 महीना ना, 11 महीना और कितना दिन, 30 दिन, 11 महीना 30 दिन आपने गले में इधर ही रखा। हालेलुया। आज निकालो, निकाले इधर से, पकड़ा है ना,
दुष्ट ने पकड़ा है बीबी, 11 महीना 29-30 दिन छुपा कर रखा। हालेलुया का अंदर आज निकालो। हालेलुया। हमें तो यीशु किसको बोल रहे हैं? बीमार लोगों के लिए आया। बोलता मैं डॉक्टर हूं, मैं बीमार लोगों के लिए आया। तो इधर कोई बीमार नहीं था, तो यीशु किसको बोल रहे बीमार? मेरे प्यारों सुनिएगा, यहाँ पर तो पापी लोग थे। यीशु पापी लोगों को बोलता है बीमार, बीमार है ये। यानी पाप की परिभाषा, पाप की तुलना किससे कर रहा है मालूम है? यीशु पाप की तुलना बीमार से कर रहा है। जो पाप करता है वो बीमार है। ये पापी लोग क्या है? शरीर से ठीक है, लेकिन ये अंदर से क्या है? आत्मिक तौर से क्या है? ये बीमार है। अंदरूनी आत्मिक स्पिरिचुअल में, आत्मा में ये सब कौन है? बीमार। और यीशु बोलते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इन बीमार लोगों के लिए आया हूं। ये आत्मिक बीमारी से पीड़ित है, मैं इनकी आत्मा के लिए आया हूं। इनकी आत्मा जो बीमार हो चुकी है उनके लिए मैं डॉक्टर बनकर आया हूं। तो जहां जहां पाप दिखता है वहां वहां क्या है? बीमारी है। जहां जहां पाप है वहां पर क्या है? बीमार। तो यीशु इसके लिए उन लोगों को बीमार बोला क्योंकि वे पापी लोग थे। तो जो पाप करता है प्रभु इसको बीमार के रूप में देखता है। हालेलुया। और उल्टा करे तो जो छंगे है इसका मतलब वो पवित्रता है। पवित्र होलीनेस। तो यीशु तुलना क्या कर रहे हैं? यानी पाप की तुलना बीमारी से कर रहे हैं और पवित्रता की तुलना चंगाई से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चंगाई से। यानी पवित्रता को जब देखता है तो बोलता है कि ये चंगा है, ये ठीक है, ये चंगा है, ये ठीक है। हालेलुया। चंगा और पवित्रता को दोनों को एक समान देखता है परमेश्वर। हालेलुया। चलिए 2 बच्चे लोग इधर आयु कम दिस साइड आ जाओ। सौरभ क्या नाम है इसका? जल्दी आ जाओ बच्चे लोग, एक जगह में बैठो, डिस्टर्ब ना करना मुझे, ठीक है? मैं तो पूरी टीम को इससे मरवाने लगाऊंगा आपको, ठीक है? कोई बच्चा इधर डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं। मुझे आज लास्ट का दिन फ्लो नहीं दीजिएगा। आप उतना प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कर अगर मैं इधर बहू नहीं तो फिर क्या फायदा है मुझे? यहाँ पर इतना उपवास करके प्रार्थना कर मैं आता हूँ कि फ्लो हूँ यहाँ पर मैं, और डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो कुछ नहीं काम होगा मेरा। यह है पाप और यह है पवित्रता। पाप को जब भी देखता है तो बोलता है परमेश्वर ये बीमारी है, ये बीमार, यानी पाप की तुलना बीमारी से कर रहा है। और जो चंगा है उसकी तुलना किससे कर रहा है? पवित्रता। ये चंगा है, ठीक है, तो प्रभु पवित्रता के रूप में देखता है। जो बीमार है उसको पाप के रूप में। मेरे प्यारों सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह वैद्य बनकर आया। बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब चंगे हो जाए, तुम बीमार मत रहो, तुम शरीर में तो ठीक हो, चंगे हो, लेकिन आत्मा में बीमार हो। प्रभु बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा में भी क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। इसका मतलब है चंगाई के लिए मुझे क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। क्या चाहिए? होलीनेस, पवित्रता चाहिए। प्रभु बोलता है कि तू शरीर में भी चंगा रहे और आत्मा में भी क्या रहे? चंगा रहे, दोनों रूप में चंगा रहे। इसका मतलब है कि तू पवित्रता, शरीर में भी पवित्रता रहे और आत्मा में भी क्या रहे? पवित्रता। चंगाई का ही मतलब है पवित्रता। चंगाई का ही मतलब है पवित्रता। मैं अभी आपको खोल रहा हूं आज। चंगाई का ही मतलब पवित्रता। यीशु बोलता है तू बाहर से भी चंगा रहे, अंदर से भी चंगा रहे। चंगा का ही तुलना पवित्रता से करता है, यानी तू अंदर से पवित्र रहे और बाहर से भी क्या रहे? पवित्र। अगर तू बीमार है बाहर से भी और अंदर से, तू बाहर से भी बीमार है और अंदर से भी, यानी तू पाप कर रहा है कहीं ना कहीं। परमेश्वर बोलता है कि तू बीमार मत रहे, बाहर से भी मत रहे, अंदर से भी मत रहे। अंदर से भी तू बीमार हो चुका है। परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे शरीर को पवित्रता में देखना चाहता है, क्योंकि जो पवित्रता है उसके पास चंगाई है ही उसके पास। सुनिएगा, मेरा यीशु मसीह आपके शरीर को भी चंगा देखना चाहता है और आपका आत्मा को भी चंगा देखना चाहता है। आपके शरीर को भी पवित्रता देखना चाहता है और आपकी आत्मा को भी पवित्रता देखना चाहता है। उनकी आत्मा बीमार में नहीं देखना चाहता है। मेरा यीशु मसीह ही इज
कंसर्न फॉर योर हेल्थ, माय जीसस इज कंसर्न फॉर योर हेल्थ। हमारा यीशु मसीह कंसर्न करता है, चिंता करता है आपके स्वास्थ्य के बारे में। आइए मेरे साथ में हम लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। चाहिए चलिएगा, लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। देखिए, लेवी व्यवस्था की किताब को बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। लेवी व्यवस्था की किताब कितने लोगों ने पढ़ा है? यहाँ पर लेवी व्यवस्था की किताब कितने लोग ने पढ़ा है? हाथ देख सकता हूं मैं, कितने लोग ने पढ़ा है? वाह, वेरी गुड। अमन, चलो ताली बजाओ इन लोगों के लिए। अभी जितने लोग पढ़ा है, कितने लोग ने समझा है? वो हाथ उठाओ। जितने लोग ने पढ़ा अब वो हाथ उठाओ। समझा? कितना समझा? आप लोगों को समझा है कभी? थोड़ा से समझा। देखिए, लेवी व्यवस्था का किताब एक ऐसा किताब है जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते। लेवी व्यवस्था की किताब को बहुत सारे लोग ना नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? बोलते हैं कि अरे समझ में नहीं आ रहा है लेवी व्यवस्था की किताब। बोलते हैं लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर सिर्फ खून खून खून, बलि बलि बलि। लेवी व्यवस्था की किताब में सिर्फ बलि करना बलि करना बलि करना बलि करना, लहू बहाना, ये सभी है। लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर सिर्फ परमेश्वर वहां पर क्या बात कर रहा है? चर्बी, गुर्दा, किडनी, लीवर, है ना, फेफड़े, अंतड़िया, सिर, पाव, इसको काट और उसको वेदी पे चढ़ा। सर को काट, वेदी पे चढ़ा। चर्बी निकाल, उसको चढ़ा। पाव को धो, अंतड़िया को काट, इसको चढ़ा। लीवर को चढ़ा। बलि करने के बाद में उसका खून वेदी के ऊपर लगा, उसका खून हौद के ऊपर लगा, वो भेड़ का खून जाके, है ना, मेज के ऊपर लगा, अंदर पर्दे के ऊपर लगा, दीपक के ऊपर लगा, दीवट के ऊपर लगा। तो ये पूरा किताब, लेवी व्यवस्था किताब, खून खून खून, बलि बलि, भेड़ का बलि, चर्बी, अंतड़िया, फेफड़े, कुछ पल्ले नहीं पड़ता ये किताब, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपको समझना है, जाना मेरे YouTube के चैनल को देखना। 7 भाग, मैंने 5 बलि के ऊपर बात किया है, इतने डिटेल में बात किया है। पूरा गूगल सर्च कर लेना, पूरा YouTube सर्च कर लेना, वैसा शिक्षण नहीं मिलेगा जो शिक्षण मैंने वहां पर दिया आपको। बारीकी से चर्बी का मतलब भी मैंने बताया आपको। एक किडनी का मतलब भी उधर मैंने बताया कि किडनी का क्या मतलब होता है। फेफड़े का मतलब भी मैंने मेरे YouTube के संदेश में बताया कि फेफड़े का क्या मतलब है। वो अंतड़िया का क्या मतलब है वो भी मैंने वहां पर बताया है। मैंने वहां पर जाइए, रिसर्च करें। परमेश्वर वहां पर बलि 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 के ऊपर बात करता है। हालेलुया है। यहाँ पर सुन रहे हैं क्या? तो इसलिए बहुत सारे लोग ना वो किताब को नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरा ये जो लेवी व्यवस्था की किताब है, इसको इग्नोर मत करें। लेवी व्यवस्था की किताब बहुत ही जरूरी है। लेवी व्यवस्था की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये लेवी व्यवस्था की किताब हमारी चंगाई के विषय में बात करता है। ये लेवी व्यवस्था की किताब पूरा पवित्रता के विषय में बात कर रहा है। पवित्र पवित्र पवित्र, लेवी व्यवस्था की किताब पवित्र पवित्र पवित्रता के विषय में बात करता है। पूरा द थीम ऑफ द लेविटिकस बुक इज दैट यू बिकम अ होली मैन। उसका थीम ही है, वो पूरे बुक का, चैप्टर का ही पूरा मकसद ही है कि तू पवित्र बन। और किसके विषय में? अगर वो लेवी व्यवस्था की किताब को मैं पढ़ूंगा, वहां पर 2 चीज के बारे में बार बार बात कर रहे। प्रभु बोलते तेरा शरीर चंगा रहे, तेरा शरीर ठीक रहे, और प्रभु बोलता है तेरा आत्मा भी चंगा रहे, चंगा रहे। लेवी व्यवस्था की किताब में 2 चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। शरीर भी चंगा रहे, आत्मा भी चंगा रहे। चंगाई का ही मतलब है पवित्र पवित्र पवित्र। तेरा शरीर पवित्र रहे, तेरा आत्मा भी पवित्र रहे, तेरा शरीर चंगा रहे, तेरी आत्मा चंगा रहे। तो पूरा लेवी व्यवस्था की किताब हमको पवित्रता के विषय में बात करता है। मेरा यीशु मसीह आपके चंगाई के ऊपर ध्यान दे रहा है। हेल्थ चाहिए ना, तो पवित्र बनिएगा। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? आइए मेरे साथ में लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं 11 अध्याय और 29 वचन, 29 वचन से पढ़ते हैं।
11 अध्याय और 29 वचन से पढ़ते हैं जल्दी। कम ऑन जल्दी पढ़िएगा। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो रेंगते हैं उनमें से, सब ने, उनमें से जो अशुद्ध रेंगने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहा है। प्रभु बोलते हैं जो रेंगने वाले ना, रेंगते हैं, दीवार पर रेंगते हैं, है ना, लादी पर रेंगते हैं, है ना, जहां जहां रेंगने वाले, उन सब रेंगने वाले जंतुओं में से परमेश्वर बोलता है कुछ अशुद्ध है और कुछ अशुद्ध नहीं है। तो जो अशुद्ध है उसका नाम बता रहा। सुनिए, तुम्हारे जो दरवाजा दिखता है ना दीवार के ऊपर, कभी कभी गिर भी जाता है, दूध में, चाय में। आइए चलो पढ़ते हैं। उनमें से हाँ। ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। उनमें से ये रेंगने वाले अशुद्ध है। ये जो प्रभु बोल रहा है, सुनो क्या है। अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के रेंगता हो, इस पे रेंगता, उस पे ऊपर जाते रहता है। हाँ ठीक है, चूहा भी अशुद्ध है। और भांति भांति के गोह, बाती के गोह। अभी हिंदी इतना शुद्ध है कि पूछो मत मुझसे, ठीक है। और छिपकली फेवरेट बाबा, ठीक है, वो तो सबके घर में है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, सब कोई बच नहीं पाया छिपकली से। छिपकली दीवारों की रानी है। चलिए, हाँ, छिपकली, चूहा, नेवला, गोह, मगर, टिक क्या मालूम क्या होता है, ठीक है। सांडा क्या होता है पता नहीं, ठीक है। चलिए, और गिरगिटान, ठीक है, गिरगिटान पता है, चलो। सब रेंगने वालों में से, ये सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। हाँ, ये रेंगने वालों में से यही सब क्या है, अशुद्ध है। चूहा, गिरगिटान, सांडा, है ना, ये सब लोग क्या, छिपकली, ये सब क्या है, अशुद्ध है। और प्रभु क्या बोलते हैं, सुनिएगा। जो कोई इनकी लोथ को छुए, 33 वचन को पढ़िएगा, 33 वचन को। और यदि मिट्टी का कोई बर्तन हो जिनमें हम जंतुओं में से कोई पड़े, जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, जिसमें इन जंतुओं में से कोई बर्तन में पड़ जाता है, तो उस पात्र में, तो वो बर्तन में जो कुछ हो वह अशुद्ध है। जो कुछ उस बर्तन के अंदर है वो गिर जाएगा, तो जो कुछ उस बर्तन के अंदर है वो सब क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ये कहां से, ये आया कहां से? हम लोग भी करते हैं ना, अगर छिपकली गिर जाता है, ऐसे खा तो नहीं लेते ना। खाने वाले है बाबा चाइना में। थाईलैंड, बैंकॉक, चाइना, आप जाइए वहां पर, वो गिर गया तो बोलते हैं प्रभु का देन है। प्रभु ने एक मस्त मसाला दे दिया वहां पर। प्रभु की तरफ से मुफ्त में आया है। हम हमारे तरफ गिरता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। प्रभु का ये प्रभु का शिक्षण है, वो अशुद्ध हो जाएगा पात्र, वो पूरा, और उसके अंदर जो चीज है वो भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। पढ़िए आगे, पढ़िए, आप बाद में मार्क करिए। चलिए, उसमें था, और पात्र को तुम तोड़ डालना, उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो, जिसमें पानी का छुआव हो, वह सब अशुद्ध ठहरे। सब अशुद्ध ठहरे, वो सब भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा वो। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरेगा। देखिए, परमेश्वर हमारे शरीर की कितनी चिंता कर रहा है, हमारी हेल्थ के बारे में। वो बाहरी हेल्थ को भी और अंदरूनी हेल्थ भी चाहता है, बाहर भी चंगे रहे और अंदर भी चंगे रहे। चंगाई का मतलब है पवित्र, बाहर से भी पवित्र रहे और अंदर से भी पवित्र रहे। प्रभु बोलता है, अगर छिपकली या कोई ऐसी अशुद्ध प्राणी गिर जाता है अंदर, तो खाना नहीं। क्यों नहीं? अगर खा लेगा तो क्या होगा? अगर खा लिया तो क्या हो जाएगा? जहर क्या हो जाएगा, पॉइजन क्या हो जाएगा आपके बॉडी में। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू बीमार पड़ जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि तू वो सारी अशुद्धता चीज को खाकर फिर तेरे को उल्टियां हो, बीमार पड़ जाए। तो परमेश्वर आपकी सेहत की कितना चिंता कर रहा है। कभी आपने ये वचन को पढ़ा? कभी आपने ये वचन को पढ़ा कि परमेश्वर हमारी सेहत की कितना चिंता करता है? और हम लोग जो मन में खाते हैं, जो मन में पीते हैं,
जो खाने को मिलता है दबादब खा लेते हैं, पूछते नहीं। चाइना इधर ही बना दिया हमने, तो उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही मिल जाते हैं अभी मेरे को चाइनीज लोग। देख रहे, कुछ भी खाते कुछ भी पीते हैं। मेरा परमेश्वर आपकी सेहत की चिंता करता है। आप वही खाइए जो हजम हो चुके, आप वही पीजिए जो हजम हो चुके, जो आपके शरीर के लिए पौष्टिक है, आहार है, वही खाइए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम इन्फेक्टेड जंक फूड खाकर ऐसे बड़े बड़े जो आज मॉल के अंदर मिलता है, ऐसे फूड खाकर तुम अपने आप को बीमार ना कर ले। यानी परमेश्वर आपके शरीर की क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वास्थ्य की क्या कर रहा है? चिंता। बीमार नहीं पड़ना चाहता है। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में लेवी व्यवस्था की किताब 15वें अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 15वें अध्याय, और वहां पर हम 13वें वचन को देखेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 15 अध्याय और 13 वचन। फिर जिसके प्रमेह हो, जिसके प्रमेह हो, प्रमेह एक बीमारी है, वह अब अपने रोग से चंगा हो जाए। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए, तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उनके बीतने पर अपने वस्त्र को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे। बहते हुए जल से स्नान करे। 15वां अध्याय पूरा स्नान के विषय में बात कर रहा है, नहाने के। मेरा यीशु मसीह बोलता है तेरा नहाने की भी चिंता करता है, आपके खाने को भी चिंता करता है। तू खाएगा क्या खाता है, आपको नहाना भी सिखा रहा है। कैसे नहाने का? बहते हुए जल में स्नान करे लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए शावर लगाते हैं। हम बहते हुए जल में नहीं, हम तो झरना में नहाते हैं प्रभु। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जिसको प्रमेह हो। प्रमेह ये पुरुषों का रोग है, नॉट महिलाओं का। दैट इज गुप्तांग से रिलेटेड है। गुप्तांग से इट्स प्राइवेट पार्ट्स की जो होता है, और वो बहना होता है, और उसी के संबंध से आधारित है। जब पुरुषों को वो चीज होता है, और प्रमेह का रोग होता है जब वो निरंतर बहते रहता है, और जब वो व्यक्ति जिसको होता है रोग पुरुष, और वो जाकर किसी को छूता है, बर्तन को किसी जगह पर बैठ जाता है और वो बहता है, और वो सारी चीज क्या है? अशुद्ध हो जाती है। और प्रभु बोलता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसे बहने की रोग है, प्रमेह की रोग है, अगर वो जिधर जाता है अशुद्ध कर देता है, तो जो व्यक्ति जिधर बैठा है वो स्नान करे, वो स्नान करे, वो स्नान करे। बार बार लिखा हुआ है स्नान करे, स्नान करे। वस्त्र को धोले, अपने वस्त्र को धोले, बर्तन को धोले, वो धोले। परमेश्वर न धोने के विषय में बात कर रहा है। और जिसको रोग हुआ है, और जब वो चंगा हो जाता है, जब चंगा हो जाता है तो उसको शुद्धता करने की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया वो शुद्धता करने के लिए बहते हुए जल में क्या करेगा? स्नान करेगा। बहते हुए जल में क्या करेगा? स्नान। यानी मेरा परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि तुम इन्फेक्टेड हो जाए, ऐसे जिसको ये सारे रोग हैं, और उसके रोग के वजह से तुम उधर जाकर बैठ जाओ तो तुमको इन्फेक्शन ना पकड़े, तुमको इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए प्रभु बोलता है जाकर नहा ले, नहा ले। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी को भी छूकर आते हैं, चाहे लाश हो, चाहे कुछ भी हो, मैयत हो, कैसे भी जाते हैं, किसी को हाथ नहीं धोते, नहाते नहीं है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तू नहा बेटा, इन्फेक्टेड ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। देख रहे मेरा परमेश्वर आपके सेहत के बारे में कितनी चिंता कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं करते। रात भर जागकर मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यही करते हैं, नींद भी नहीं लेते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ गई है। और प्रभु आपको सब सिखा रहा है बेटा। बच्चे लोग बैठो, बच्चे लोग बैठो। देख रहे मेरा परमेश्वर आप लोगों को सिखा रहा है कि क्या आपको करना है, आपको नहाना है। हालेलुया। ही इज कंसर्न्ड अबाउट योर आउटर हेल्थ, आपके आउटर बॉडी। अभी इनसाइड के ऊपर मैं आ रहा हूं, चंगाई के बारे में। चलिए मेरे साथ में यही 15वें अध्याय नहीं चलेगा, इसको कम करते हैं और हम लोग जाते हैं 10वां अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय और 8वां वचन की ओर गौर करेंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 10वां अध्याय और 8वां वचन, 8वां वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू
या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, हारून जब तू मिलाप वाले तंबू में आएगा, हारून कौन है? याजक। हारून अगर तू मिलाप वाले तंबू में मेरे मंदिर में अगर आता है और तेरे पुत्र भी अगर आते हैं, जब जब तुम लोग आओगे तब तब तुम में से कोई भी न तो दाख मधु पिए हो, ना तो दाख मधु पिए पौवा हो, चढ़ाकर ना आए। क्या ना चढ़ा के आए? पौवा चढ़ाकर ना आए। डाक मधु, बेवड़ा, शराबी, वाइन, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, वाइन है। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? बोलिए हालेलुया। पक्का सुन रहे ना? आप ऐसा देखते हो तो समझ में नहीं आता है। समझ रहा है क्या? जिसको नहीं समझता वो ऐसा देखते रहता है। समझता है तो हाँ बोलने का, हालेलुया चलेगा। तो प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब जब तू मिलाप वाले तंबू में आता, पुत्र भी आता है तेरे, तुम लोग पी कर नहीं आना, दारू चढ़ा कर ना आना, शराब पी कर ना आना। मेरे मंदिर में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? पिए हो न, और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। यही होता है बेवड़ो शराबों का हालत, मर जाओगे तुम पी पी कर। कल ही मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, फेसबुक पर सूरत के अंदर एक आदमी पिछले 2 महीने से कचरे की कुंडी पर ऐसा लेटा हुआ था, कचरों की कुंडी पे। 22 साल का लड़का है, अभी 22 साल का। कल ही मेरे सामने वीडियो आया और चादर ओढ़कर बैठा हुआ था, और समाज सेवक लोग जो समाज सेवा करते हैं, वो समाज सेवक लोग आए, उस व्यक्ति के पास में आए। किसी ने तो बताया रहेगा कि ये व्यक्ति पड़ा है कचरे की कुंडी पे। जब समाज सेवक लोग वहां पर आए, कचरे की कुंडी पर पड़ा हुआ था, उसको पूछे कि भाई तेरे को क्या हो गया है? चादर ओढ़े हुए था, तो बोलता है मैं बीमार हूं। और क्या बीमारी है पूछा, तो बोलता है मेरे पेट के अंदर पानी भर गया है। क्या भर गया? पेट के अंदर पानी भर गया। तो वो समाज सेवक लोग ने बोला तेरा चादर को हटा। जैसे चादर हटा ना, ये पेट है ना इतना फूका था, गोल गप्पा, पानी पूरी का जैसा गोल गप्पा, इतना बड़ा है, इतना सा, और पेट इतना, उसकी हालत। फिर उसको पूछा ये बीमारी कैसे हुआ? बोलता है ये बीमारी मुझे शराब पीने से हुआ। बोलता है मैं 24 घंटा सिर्फ टल्ला रहता था, मैं 24 घंटा में पी कर अपने 22 साल की उम्र में उसने इतनी पीना शुरू किया। बोलता है मैं 24 घंटा खाना भी नहीं खाता था। मैं जो खाने ही नहीं खा रहा है, शरीर को खिला ही नहीं रहा है, पिए जा रहा है, और अब तो इसकी पूरा शरीर देख रहे हैं ऐसा हो गया है कि चल नहीं पा रहा था वो, और गैंग्रीन, इधर पूरे गैंग्रीन हो गया उसको, इतनी रोग हो गई थी, गैंग्रीन हो गई थी उसकी, इधर पूरा चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा। लेकिन धन्यवाद हो ऐसे समाज सेवक लोगों का जो चिंता करते हैं, और वो समाज सेवक ने उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाकर उसका इलाज करवाया है। यही होता है शराबियों का। फिर उस शराबी को पूछा, वो समाज सेवक लोग ने बोला तू दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहता है? क्या संदेश देगा दुनिया के लोगों को? वो शराबी बोलता है पीना नहीं, मेरे जैसा मत बोलो। उसके घर वाले उसको छोड़ दिए, 22 साल का लड़का, उम्र जा रहा उसका, मरने के कगार पर था वो। देख रहे यही हालत होता है। मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि तू पियक्कड़ हो जाए, मदिरा का लुप्त लेने लग जाए, दाक मधु में व्यस्त हो जाए। मेरा परमेश्वर ही इज कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके बाहरी स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हारून को क्या बोला? पढ़िएगा आगे, हारून को क्या बोला? तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, यह विधि होना चाहिए कि कोई पी कर नहीं आने वाला चाहिए। क्यों बोल रहा है परमेश्वर पी करना आना? क्या होगा उससे? जिससे तुम पवित्र ठहराए जाओगे, और अपवित्र में, और अपवित्रता में, और शुद्ध और अशुद्ध में, शुद्ध और अशुद्धता में अंतर कर सको। अंतर होगा। यू कैन है ना डिफरेंशिएट बिटवीन अ होली एंड अनहोली। तू अंतर को कर पाएगा कि कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। तू अंतर कर पाएगा। पीढ़ी में लोग अंतर कर पाएंगे, है ना, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये लोग पवित्र है। जो पियक्कड़ है ना, वो अपवित्र है।
जो पाप करते बैठता है वो अपवित्र है, पापी है, सिर्फ पाप करते रहता है, बीमार है वो। और परमेश्वर बोलता है अंतर, इसी से लोग अंतर करेंगे कि ये लोग पीते नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर है। अब मुझे बताओ, आपको अगर मैं अंतर करूं, आपको अगर मैं अलग करूं, कहां से मुझे दिखेगा कि तुम परमेश्वर के लोग हो? कहां से अंतर दिखाई देगा कि तू प्रभु का है? तू आता है, हालेलुया करता है, फिर पौवा चढ़ा देता है, कहां से तेरी अंतर होगी? लग रहा है कुछ दिल के अंदर है, कहां से अंतर होगा? हमने समाज के अंदर एक अलग है, प्रभु ने हमको अलग बनाया है, परमेश्वर ने हमको अलग किया। वी नीड टू बी अलग, हमने अलग होना है, अंतर होना चाहिए, लोगों में और हमारे में अंतर होना चाहिए। समाज जैसा करता है वैसा मैं नहीं करूंगा, समाज जिस गतिविधियों में चलता है मैं उस गतिविधियों में नहीं चलूंगा, समाज का जैसा रवैया है मेरा रवैया वैसा नहीं होगा, समाज का जैसे रीति रिवाज और परंपराओं में पलता है मैं उस रीति रिवाजों में नहीं रहूंगा। यह अंतर होना चाहिए हमारे अंदर, ये अंतर होना चाहिए, तभी तो लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। अब कहां अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है आपके अंदर? आपके अंदर और समाज के अंदर कुछ अंतर दिख रहा है? निर्णय लें कि 2024 में मैं अंतर होकर दिखाऊंगा, मैं पवित्र बनकर दिखाऊंगा, ताकि लोग जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु आप चाहता है कि तू शरीर से भी चंगा रहे, हालेलुया हालेलुया, और आत्मा में भी क्या रहे? चंगा रहे। शरीर में चंगाई का ही मतलब है पवित्र। जो पाप करता है वो बीमार है, जो सही करता है, होली है, पवित्र है, वो चंगा है, वो चंगा है, वो ठीक है। और प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे ठीक रहे, भले चंगे रहे, हालेलुया हालेलुया, अंतर कर सके। जब अंतर की बात आ रही है, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, मैं थोड़ा इसको खत्म करके आगे के वचन में मैं जाता हूं। हमें अंतर की जब बात आ रही है तो मुझे एक व्यक्ति का याद आता है। सुन रहे कलीसिया? अभी सुनिए ध्यान से, एक कहानी के ऊपर लेकर जा रहा हूं मैं, जो बाइबल के आधार पर है। अंतर करना, आपको अंतर होना चाहिए। प्रभु ने आपको देखना चाहिए कि ये पवित्र है या अपवित्र, ये बीमार है, ये चंगे बीमार, सब अंतर होना चाहिए। हालेलुया। अंतर की जब बात आती तो मुझे बाइबल का एक व्यक्ति का याद आता है। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी घटनाएं घटी है। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले, जब जन्म भी नहीं हुआ, क्रिसमस से पहले बहुत सारी घटनाएं घटी इस धरती के ऊपर। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई इस धरती के ऊपर, बहुत सारे लड़ाई हुई। इजराइल के अंदर मार काट हुआ है, लड़ाई हुए हैं। इजराइल को बंदुआई में लेकर गया, छोड़ दिया गया, बंदुआई में लेकर गया, छोड़ दिया गया, लड़ाई हुए, कई लोगों को मार डाला गया। ये सारी घटनाएं यीशु के जन्म से पहले हो रही थी। सुनिएगा, क्रिसमस से पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटी है, और इसी के अंदर ही, इसी घटनाओं के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी भी हुई थी। जब जब इजराइल लोग पाप करते थे, वहां पर भविष्यवक्ता आता था और भविष्यवाणी करता था, और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, एक मसीहा जन्म लेने वाला है, वो उद्धारकर्ता होगा, वो लोगों के लिए मसीहा बनेगा, वो लोगों के लिए प्रभु बनेगा। 3 नाम से जाना जाता है यीशु को, उद्धारकर्ता, मसीहा और प्रभु के नाम से जाना जाता है। वो उद्धारकर्ता, इस्राएल लोग जन्म लेने वाला है, वो मसीहा आने वाला है, वो प्रभु आने वाला है। तो कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में, और कई साल के बाद में जाकर जब क्रिसमस का दिन आया, यीशु जन्म लिया, उसी जन्म को हम लोग क्रिसमस के नाम से बोलते हैं। सुनिए, क्रिसमस क्यों मनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जिस दिन यीशु जन्म लिया, उस दिन जो भविष्यवाणी की थी वो पूरा हुआ। जो लोगों ने भविष्यवाणी पूरा किया था, वो बोला था, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। ऐसे यीशु जन्म लिया, उसको देखकर मुझे मालूम पड़ गया कि भविष्यवाणी पूरा हो गया। क्रिसमस भविष्यवाणी है, क्रिसमस यीशु की भविष्यवाणी पूरा करने का संदेश देता है। अगर यीशु जन्म नहीं लेता तो भविष्यवाणी अधूरा रह जाता, प्रभु झूठा ठहरता। अगर यीशु जन्म नहीं लेता तो भविष्यवाणी झूठा ठहरता।
लेकिन वो भविष्यवाणी को सच्चा करने के लिए यीशु को जन्म लेना पड़ा। वही कोई घटना नहीं है, ये भविष्यवाणी पूरा की गई है। यीशु, हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? पूरी देश को हम ऐलान करते हैं, पूरी मानव जाति को ऐलान करते हैं कि जो भविष्यवाणी यीशु के बारे में की गई थी वो भविष्यवाणी पूरा हो गया। मेरा यीशु जो बोलता है, परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा भी करता है। ये हम मानव जाति को संदेश देते हैं क्रिसमस के माध्यम से कि क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा कर कर भी दिखाता है। क्या ताली बजा सकते हैं? हमारा परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा किया है, यानी जो बोला वो कर भी दिखाया। अगर नहीं जन्म लेता ना तो पूरी मानव जाति को ये संदेश है। जो लोग बोलते हैं ना क्रिसमस क्यों बनाते हैं, अगर हम लोग नहीं बनाते ना तो मानव जाति को हम छुपा कर रखते हैं कि यीशु सच्चा नहीं है, झूठा है। ये कर हम बोलते हैं कि यीशु जो बोलता है, परमेश्वर जो बोलता है वो करता भी है। देखो जन्म के बारे में बोला और हो गए। तो यीशु के जन्म से पहले बहुत सारी भविष्यवाणी हुई, लेकिन सुनिएगा एक और भविष्यवाणी हुई है जो आप सभी लोग भूल गए। यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो जन्म लेने वाला है, वो आ रहा है। एक और भविष्यवाणी है कि वो वापस आ रहा है। एक और भविष्यवाणी की है, वो वापस आ रहा है। इसको बहुत सारे मसीह लोग भूल गए हैं। क्रिसमस आप मना लिए, वो भूतकाल है, वो पास्ट टेंस है, हो गया। अब यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, इसको भी ना भूलना। ये दोबारा वापस आने वाला है और यीशु मसीह जब आएगा यहां पर भी बहुत सारी घटनाएं होगी। जैसे यीशु के जन्म से पहले बहुत सारी घटनाएं घटी, वैसे यीशु के दूसरा आगमन, सेकेंड कमिंग, उसके आने से भी पहले बहुत सारी यहां पर धरती के ऊपर घटनाएं घटेगी। बहुत सारी लड़ाइयां होगी, बहुत सारे युद्ध होगा, अंधकार होगा। हालेलुया, सुन रहे हैं? कलीसिया गंभीर बनी है। क्रिसमस गया, अब उसके दूसरा आगमन का आने का टाइम हो गया है। 2024 में सतर्क हो जाओ, वो आ रहा है अभी, और अभी गंभीर होना है। पहले बार जब आया बच्चा बनकर आया, मसीहा बनकर आया, उद्धारकर्ता बनकर आया। उद्धार पापी लोगों को उद्धार करने के लिए आया था। जब पहली बार आया था मसीह बनकर आया, लोगों को चंगा किया ना, भूखों को खिलाया, प्यासों को खिलाया। मसीह बनकर आया, शांति का राजकुमार बनकर आया था वो। लेकिन अब जब आएगा, अब जो आ रहा है अभी वापस आने वाला है, अब वो शांति का राजकुमार बनकर नहीं आएगा, अब मसीहा और उद्धारकर्ता बनकर नहीं आएगा, अब वो राजा बनकर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है? राजा, राजाओं का राजा, जो घोड़ों पर सवार होकर दूतों के साथ में, लाखों अरबों दूतों के साथ में वो आ रहा है। न्याय का दंड लेकर आ रहा है। कोई उद्धारकर्ता बनकर नहीं आ रहा है कि फिर से लोगों को उद्धार देगा। अब न्याय का छड़ी लेकर आ रहा है वो। मेरा यीशु मसीह न्याय का डंडा लेकर आ रहा है, राज दंड लेकर आ रहा है, न्याय का छड़ी लेकर वो आ रहा है अभी। अब कोई पापियों के ऊपर रहम नहीं दिखाएगा, बल्कि पापियों का न्याय करेगा वो भी। और जो धर्म है, धर्म के आधार पर न्याय करेगा, और जो पापी है उनका पाप के आधार पर न्याय करेगा। मेरा यीशु मसीह छड़ी लेकर आ रहा है अभी, दंड। और उसके आने से पहले ना बहुत घटनाएं घटेगी। अंधकार हो जाएगा, जलजलाहट होगी, भूकंप होगी, क्या मंजर होगा। अंधकार हो जाएगा, जलजलाहट होगी, त्राही त्राही मचेंगे, क्रूर समय होगा, लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, पहाड़ पिघल जाएगी, पहाड़ में धुएं निकलेंगे। वो उसका आने का समय हो गया। मैं इसीलिए आपको सतर्क कर रहा हूं, क्रिसमस गया, 9 सेकंड कमिंग के लिए इंतजार करो। अब वो मसीह बन के नहीं आ रहा है, शांति का राजकुमार नहीं, बल्कि न्याय का दंड लेकर आ रहा है। क्या तैयार नहीं होंगे कलीसिया? आपको तैयार होना है, पवित्र बनना है। सुनिएगा कलीसिया, हालेलुया। चलिए मेरे साथ में है, हम लोग वही लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय 44 वचन को पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय 44 वचन। मेरे कलीसिया के लोगों ध्यान दीजिएगा, आज के वचन को अगर गवाया पूरा साल आपका बर्बाद जाएगा। अगर आपने इस वचन को गवा दिया तो आपका क्या असर होगा मुझे नहीं पता। 11 अध्याय के वचन को और 44वां वचन को पढ़ते हैं। 44 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण
अपने को शुद्ध करके अपने को चंगा करो, पवित्र करो, शुद्ध करो, सेहतमंद बनो। सेहत का मन का मतलब ये पवित्र बनो, चंगा बनो, बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध करो अपने आप को। हाँ, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु बोलता है 2024 के लिए एक संदेश दे रहा है कलीसिया के लिए। क्या दे रहा है संदेश आपके लिए? थैंक यू जीसस। बंदवर कहाँ गए किशोर? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। है ना, पूरे मानव जाति के लिए एक संदेश है, बोलता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। बोलिए पवित्र बनो। बाजू को बोलो पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ये साल 2024 प्रभु बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। हालेलुया, पवित्र बनो। अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो, पीढ़ी पीढ़ी में लोगों को दिखाओ, अंतर दिखाओ। और यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति के अंदर अंतर देखा गया। आप सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह के आने से पहले घटनाएं घटी, जन्म लेने से पहले घटनाएं घटी, और यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी हुई, और यीशु मसीह के जन्म से पहले एक और व्यक्ति आया जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो एक व्यक्ति कौन है मालूम है? जो आया इस धरती के ऊपर। वो व्यक्ति कौन है जो आया इस धरती के ऊपर और प्रभु ने उसे विशेष काम करवा कर लिया? वो व्यक्ति अलग किया गया था। यीशु मसीह के आने से पहले, जन्म लेने से पहले वो व्यक्ति अलग किया था। वो कौन है वो व्यक्ति? बना क्या ब्रदर? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है जिसको अलग किया गया था? आइएगा मेरे साथ में मत्ती की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। वो व्यक्ति कौन है जिसको परमेश्वर ने अपने आने से पहले भेज दिया? अपने आने से पहले भेज दिया। कौन है वो व्यक्ति और जिसको अलग किया गया? मेरे साथ में आइएगा। व्यक्ति को सब लोग जानते हैं। क्या है वो व्यक्ति का नाम? क्या नाम है? यूहन्ना। क्या? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही एक व्यक्ति आ गया। परमेश्वर ने उसको भेज दिया और उसको विशेष काम देकर भेजा। सुनिएगा, विशेष काम था। वो क्या था? वो व्यक्ति को पहले ही भेज दिया। वो व्यक्ति क्या करता था? ये व्यक्ति राह बनाने का काम करता, मार्ग तैयार करने के लिए भेज दिया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु अपने जन्म से पहले भेज दिया एक व्यक्ति को कि मेरे लिए वो क्या तैयार करे? मार्ग तैयार करे, सड़कें बनाए, वो मेरे लिए मार्ग तैयार करे, राह बनाए, रास्ता बनाए। राह बनाने वाला व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यीशु के आने से पहले राह बना रहा था, राह बना रहा था। जन्म लेने से पहले वो यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा है, मार्ग तैयार कर रहा है, मार्ग तैयार कर रहा है। सुनिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मार्ग तैयार कर रहा था आने से पहले। अब यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। जन्म लेने से पहले वो मार्ग बना रहा था, अभी यीशु वापस आ रहा है, दूसरा आगमन। उसके आने से पहले भी परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजा है जिसको मार्ग तैयार करना है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति को भी मार्ग तैयार करना है। जन्म से पहले एक व्यक्ति को भेज दिया, अब इसके आने से पहले भी एक व्यक्ति को चाहिए जो उसके लिए मार्ग तैयार करे। वो पता है कौन है? वो आप है। वो आप है, वो मैं हूं और आप है। ये कलीसिया है। जैसे यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, वो दोबारा आने से पहले वो एक व्यक्ति को भेजा है, वो व्यक्ति आप है। आपने भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता बनकर मार्ग तैयार करना है। इस प्रभु के दूसरे आगमन से पहले हमको भी वही काम दिया गया। हमने भी मार्ग तैयार करना है, सड़कों बनाना है प्रभु के लिए। क्या हम कर रहे हैं? हालेलुया। सुनिएगा कलीसिया, वचन नहीं सुना है, ये वचन अभी भेजता हूं मैं आपके अंदर, देखो कैसे लगेगा अभी आपको वचन। मालूम है आपको, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एकमात्र एक ही काम के लिए भेजा गया था कि प्रभु से आने से पहले मुझे मार्ग तैयार करना है। अगर आने से पहले वो मार्ग तैयार कर रहा है तो हम लोग भी उसके आने से पहले मार्ग तैयार करना है। दूसरा आगमन उसका आ रहा है, मार्ग तैयार करना है।
राहगीर बनना है हमको, राह बनाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर के लिए ये हमारा काम। और जब मैं यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के बारे में और देखता हूं, जब मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जब भेजा, पता आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु का भाई था? कितने लोगों को मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु का भाई था, क्योंकि जकरिया और एलिशिबा उसकी कुटुंबनी स्त्री से आती है। मरियम यीशु की मां, मरियम की कुटुंबनी थी एलिशिबा। जकरिया यानी चाची की बहन होगी, बहन थी वो मरियम के लिए एलिशिबा, और एलिशिबा से ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जन्म लिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ और मरियम से यीशु आया, तो यीशु का घराना हो गया। यानी यीशु ने अपने जन्म से पहले भाई को भेज दिया कि भाई मेरे लिए मार्ग तैयार करे। आज कौन है भाई यीशु के? आज वो भाई हम लोग भी हैं। यीशु मसीह हमको भी क्या बोलता है? भाई। उसके आने से पहले, दूसरे आगमन से पहले वो आपको भाई बनाया है और बोलता है तुम मेरे भाई है, तुम लोग मार्ग तैयार करो। अब से हमको तैयार करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया है। हम उसके घराने के हो गए, हम उसके परिवार के हैं, हमें अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है जो यूहन्ना उसके आने से पहले किया, अब उसके दूसरे आगमन से पहले हमको करना है। कलीसिया, जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो आग से भरे गए हालेलुया, सुनने वाले गए हालेलुया, समझने वाले गए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की हमें सुनेगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, सुन रहे हैं क्या? यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा, वो भाई था। और पता आपको, यीशु ने अपने आने से पहले भाई को कहां पर भेजा? जंगल में। जंगल में रहता कहां था? ये यूहन्ना जंगल में रहता था, समाज से दूर। ये यूहन्ना समाज के साथ नहीं रहता था, ये यूहन्ना नगरों में नहीं रहता था, ये यूहन्ना कोई सोसाइटी में नहीं रहता, ये यूहन्ना समाज से दूर जंगल में रहता था। समाज से दूर, वो समाज के साथ मिलता जुलता नहीं था, वो समाज के साथ हिलता जुलता मिलता नहीं था। आपको पता है, यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का रहना अलग था, समाज से अलग। ये अलग था, अलग रह रहा था, वहां से मिलता जुलता नहीं था, अलग प्रकार का व्यक्ति था जो जंगल में रह रहा था। और इसका खाना भी क्या था पता है आपको? इसका खाना क्या था? क्या था, किसी को याद है? क्या खाता था ये? इसका खाना भी क्या था? अलग। टिड्डिया, ग्रासहोपर, टिड्डिया खाता, और वन मधु को क्या करता? खाता वो। हालेलुया। इसका खाना भी समाज से अलग था, इसका रहना का ठिकाना अलग है समाज से, इसका खाना भी समाज से अलग है। जो समाज खाता है, जो सोसाइटी खाता है, वो सोसाइटी से एकदम हटकर इसका खाना था टिड्डिया, वन मधु। रहना भी सोसाइटी से अलग। और इसका कपड़ा क्या था? इसका कपड़ा का पहरावा क्या था? इसका पहरावा क्या था? रोम का, रोम का वस्त्र ना, ऊंट का बना हुआ वस्त्र था। ऊंट कैमल का बना हुआ वस्त्र को वो पहनता था। देख रहे, समाज जो पहनता है उस पहरावे से इसका पहरावा भिन्न था, उनका पहरावे से इसका पहरावा एकदम अलग था। सोसाइटी जो पहनता है वो उस पहरावे से टोटली अलग था। ये व्यक्ति, इसका रहन सहन टोटली अलग था। कलीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, समाज से बहुत ही अलग था। ये रह रहा था समाज के अंदर ही, लेकिन समाज से बहुत ही अलग था। इसका रहना अलग था, इसका जीवन शैली अलग था, उसका जीवन का रहन सहन अलग, खाना पीना अलग, कपड़ा पहनना भी उसका अलग था। हालेलुया। कलीसिया, आपकी चेहरा सोते हुए दिखा रहा है मुझे। पहुंच पाओगे 12 बजे तक? मैं ऐसे प्रचार करते रहूंगा तो मुझे लगता नहीं तुम बैठ पाओगे मेरे प्रचार पे। कितने लोगों का आदत हो चुकी है बैठने का भी? हाथ देखो, सच्चे से हाथ देखो। सच में
ये टॉपिक ना कॉन्फ्रेंस ले सकता हूँ मैं, पूरा 1 महीना इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। इतनी स्टडी लिखा हूँ मैं, बैग में बुक लाया मैं दिखाऊंगा, पलटी 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 लिखते गया इतना लिखा हूँ टॉपिक इसके ऊपर। ये 2 दिन के अंदर ही लिखा हूँ मैं लिखना। हालेलुया। ये समाज से एकदम अलग, समाज से एकदम भिन्न। समाज जो खाता है वो नहीं खाता, सोसाइटी जो पहनता है वो नहीं पहनता, सोसाइटी जो मिलजुल कर रहती है वो वैसा नहीं था। इसका लाइफ स्टाइल एकदम अलग, इसका जीवन शैली एकदम अलग, इसका नजरिया, जो सोसाइटी जैसा सोचता है इसका सोच एकदम अलग, जो सोसाइटी देखता है इसका देखना अलग, जो सोसाइटी जिसके साथ पार्टियों में रंग बिरंगी कपड़ा पहनता है, जहां लोग रंग बिरंगी कपड़ा पहनता है, यहां पर ये ऊंट का कपड़ा पहनता है, ऊंट के बना हुआ वस्त्र को। मैं आपसे पूछता, देख रहे कितना अलग है ये व्यक्ति। परमेश्वर अपने आने से पहले एक व्यक्ति को अलग किया समाज से, वैसे ही उसके आने से पहले हमको भी अलग होना है समाज से, हमको भी अलग होना। हम भी राहगीर है, हम भी राह बनाने वाले लोग, हमने भी समाज से अलग होना चाहिए, हमने भी अलग होना चाहिए समाज से अलग। समाज जो पहनता है, आज पहनावा तो पूरा अलग हो गया। लोग कहां से जीन्स पैंट फाड़ फाड़ कर क्या नग्नता दिखा रहे हैं। जितने नग्न दिखा रहे तुमको परमेश्वर नंगा करेगा, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जितने नंगा होने का बहुत ये है ना, शौक है ना, बोलते ये फैशन है, प्रभु एक दिन नंगा करेगा, फिर पूरा ना घूमना और थोड़ी आएंगी पूरे बदन पे, और सूरज नजदीक आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर से, धूप चटके दे रहा है और मवाज बह रही है, कपड़े भी पहनेंगे तो पूरा मवाज पूरे कपड़े छिटक जाएंगे, फिर खुद ही कपड़े निकाल के फेंकोगे, फिर प्रभु बोलेगा ले तेरा फैशन, अभी ले फैशन। बहुत नंगा घूमता था ना, नग्न बहुत घूमता था ना, घूमती थी, क्या हाल हो जाएगा उस दिन। यहाँ पर कलीसिया सुनिएगा, आज हमने भी उसके आने से पहले प्रभु ने हमको यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तू भी अलग रहे, समाज से अलग, समाज से भिन्न। समाज जैसे सोचता है तू ऐसा सोच मत, समाज जो परंपरा और रीति रिवाज गतिविधियों में तू इसमें ढील डॉल मत कर। ये हमारा जैसा वो पहनता है रंग बिरंगे कपड़े और पार्टियों में जाता है, देखना आज कितने रंग बिरंगे कपड़े मिलेंगे पार्टी में जाने के लिए। एक समय था ये लड़का 31 मुंबई में नहीं रहता था, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, 31 कभी मुंबई में नहीं मिलता। अलीबाग, लोनावाला, कहाँ का घूमता, विरार, पार्टी, रिसोर्ट, 1-1 हजार रुपया एंट्री फीस देकर पार्टी में जाकर, पार्टी में और जाकर ऐसे बैठता था, क्योंकि पीता तो नहीं था, डांस तो आते ही नहीं थे, सिर्फ ऐसे जाके देखने का। फिर सुबह निकलता था, ऐसा करता था, खाली पॉकेट पैसा बर्बाद किया, सिर्फ थोड़े देर के लिए खुशी लेने के लिए 31 जाता था मैं। लेकिन आज 31 कहां पर बिताऊंगा मैं? पनवेल तलोजा में। यहां से निकलूंगा मैं, कहां जाऊंगा? सीधे 3 घंटे का सफर है मेरा आज, 3 घंटा इधर से, मेरे को 8:30 का ट्रेन पकड़ना है, 11 बजे रात को पहुंचूंगा मैं, 12 बजे मेरा उधर प्रचार चालू होगा। तो मेरा 31 कितना बदल डाला ना, कितना अलग कर दिया ना परमेश्वर ने। मैं भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह समाज से हिलूंगा मिलूंगा नहीं, समाज में ही रहूंगा, सोसाइटी में। परमेश्वर अलग करने के लिए बोल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम समाज के साथ बात मत करो, संन्यास ले लो। अलग होने का मतलब संन्यास लेने नहीं बोल रहा है, या बरगद के पेड़ के नीचे जाके तप करो, या पीपल के पेड़ के नीचे जाके तपस्या करो, गुफाओं में जाकर बैठ जाओ। प्रभु वो समाज से अलग होने की नहीं बात कर रहा है। प्रभु बता तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, तुम संसार में ही रहोगे लेकिन संसार के नहीं। हमने संसार में ही रहना है, लेकिन अपने आप को संसार से क्या करना है? अलग करना। संसार जैसा पहरावा पहनता वैसा नहीं। आज प्रभु हमको क्या दिया है पहनने के लिए मालूम है? हमने रंग बिरंगे कपड़ों का मत चाहिए। अभी पवित्रता के ऊपर मैं सब आऊंगा, ये सब कपड़े उपड़े पे आऊंगा अगले 1 महीना। रोगे आप लोग, लड़कियां खासकर रोएगी आप कि मैं क्या कर रही हूँ। हालेलुया, तुम्हारा पल्ला मेरे साथ पड़ा है ये पास्टर के साथ पल्ला पड़ा है आमीन, हालेलुया। चलेगा। आज हमको एक कपड़ा दिया है, प्रभु बताया बेटा
तू धार्मिकता का वस्त्र पहन। वो ऊंट का कपड़ा पहना था, फिर तो मैंने कपड़ा दिया तू वो पहन। अलग किया हमको। आज हमारे ऊपर पाप का वस्त्र नहीं रहना चाहिए, आज हमारे ऊपर धार्मिकता, द क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, द क्लोथ ऑफ विजडम, ये क्लोथ हमारे ऊपर होना चाहिए। ये कपड़ा पहनकर, क्या आप ये पहनकर घूम रहे हैं? क्या पाप का वस्त्र पहने हुए या धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए अपने ऊपर? क्या आप अपने आप को अलग किए हैं? परमेश्वर बोलता है मेरे आने से पहले तू अलग हो जा, पवित्र बन अपने आप को, पाप का वस्त्र को निकाल फेंक और धार्मिकता का वस्त्र पहन बेटा। तू अलग हो जा यूहन्ना बपतिस्मा के दाता, और तेरा खाना पीना अलग हो जाए। आज जो समाज खाता है, हम भी वही सब चीज में पड़े हैं। जो मर्जी में आए खाते, जो मर्जी में आए पीते हैं, हम वही कर रहे हैं। पता आपको हमारा भोजन क्या है? आज हमको अलग करना है हमारा भोजन। यीशु मसीह को पूछा, यीशु मसीह को चेले लोग ने बोला यीशु मसीह भोजन कर लो। यीशु ने क्या बोला मालूम है? बोलता है मेरा भोजन ये है कि मैं प्रभु की इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। ये प्रभु की इच्छा को पूरी करी को बोलता है भोजन है। मुझे बताओ, उसके आने से पहले आप ये भोजन खा रहे हैं या बर्गर पिज्जा इसमें ही लगे पड़े हैं? जो समाज जो खा रहा पी रहा है उसमें ही लगे पड़े हैं, जो समाज पी रहा है उसमें ही लगे पड़े हैं। कहां से अलग है तुम? कहां से अंतर हो चुका आपके अंदर? कहां से मैं पवित्र और अपवित्र का अंतर करूं? मैं आपके अंदर कहां से मैं शुद्ध और अशुद्ध का अंतर करूंगा? आप भी बीमार हो, शरीर से चंगे हो, लेकिन आत्मा से तो बीमारी हो ना आप। परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा होली बन, चंगा। होली का ही मतलब है चंगा। प्रभु आपको सेहतमंद देखना चाहता है, इसलिए जो खाना नहीं खाता है खाना शुरू करो। मारो मत पेट को। मेरा परमेश्वर आपकी सेहत का, तुम इसको मारोगे ना, नाश करोगे, प्रभु बोलता है मैं तुझे नाश कर दूंगा। इसके लिए तो उसने बलि दिया अपने आप का, इसी शरीर के लिए उसने बलिदान दिया। अगर उस लहू का कदर करना है तो इसको खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त करो शरीर को, मजबूत करो अपने शरीर को। हालेलुया। साथ ही साथ इसको भी तंदुरुस्त करो और साथ ही साथ आत्मा को भी तंदुरुस्त करो, इसको भी पवित्र रखो। देखिए, कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहता है। कोई व्यक्ति को इंटरेस्ट है बीमार रहना? आप चाहते जल्दी जल्दी बीमार निकल जाए, जल्दी जल्दी बीमार निकल जाए, जल्दी जल्दी। उसी प्रकार आप पाप को क्यों रख रहे हैं? जल्दी जल्दी निकाल फेंके पाप को, टॉलरेट मत करे, बर्दाश्त मत करे। ये पाप है, निकाल फेंको, निकाल फेंको। ये बीमारी है, निकाल फेंको। ये पाप बीमारी है, निकाल फेंको। और जल्दी जल्दी होलीनेस को अपनाओ, पवित्रता को। प्रभु बोलता है मैं आ रहा हूं और मेरे सामने तुम खड़े रह पाओगे? मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र हो क्या? तुम मेरे सामने खड़े रह पाओगे? तब वहां पर अंतर होगा, अंतर होगा। और जो लोग पवित्र नहीं है, कहां डालेगा परमेश्वर? कहां डाल देगा आपको? क्या आपको 2024 में अभी भी तैयार नहीं होना है? गंभीर हो जाए कलीसिया। मैं आपको सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। पूरे बाइबल के अंदर मैंने पढ़ा है, पूरे भविष्यवक्ता लोग बार बार इजराइल लोगों को बोलते हैं व्यभिचार से बचो, व्यभिचार से बचो, मूर्ति पूजा से बाहर निकलो। पूरे भविष्यवक्ताओं ने इजराइल को बार बार बोला, क्योंकि वो अपवित्र हो गए थे, मूर्ति पूजा कर करके अपवित्र हो गए। इसलिए भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं पवित्र बनो, मूर्ति को हटाओ, पवित्र बनो, मूर्ति को हटाओ। पूरी भविष्यवक्ताओं का बाइबल के अंदर एक ही संदेश था, पवित्र, यही संदेश था। है यहाँ पर ये पूरा बाइबल संदेश है। इसलिए मैं आज 2024 में आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आगाह दे रहा हूँ कि प्रभु का आने का समय निकट हो गया। इट्स अ चेतावनी, इट्स अ वार्निंग, आगाह आपके लिए। और अपने आप को अलग करें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आने से पहले प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है। जैसे यूहन्ना को अलग करके जंगल में भेजा, आपको भी अलग किया है परमेश्वर ने, आपको भी संसार से अलग किया है। आप वापस से संसार में मत आओ। प्रभु आने से पहले आपको भी जंगल में भेजा है। जंगल का मतलब आपको भी अलग कर दिया है, सोसाइटी से, समाज से अलग किया है। क्यों संसार में क्यों वापस से जा रहे हो? क्यों संसार के अंदर वापस से जा रहे हो? क्यों सुअर बन गए हो? क्यों सुअर के तरह जाके वापस से कीचड़ में जा रहे हो? वापस से प्रभु ने आपको आने से पहले अलग कर दिया है। अलग हो जाओ। आपका खाना पीना रहना धार्मिकता के वस्त्र के लिए पड़े रहो। माँ बाप से लड़ाई झगड़ा मत करो, मेरे पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं है।
हालेलुया। है आप है, चलो खड़े रह जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, खड़े रहेंगे इस समय, मेरा ट्रेन है 8:30 का ट्रेन है, चलिए खड़े रहेंगे इस समय, चलिए खड़े रहेंगे इस समय। आइए हमारी टीम जाएगा, मुझे ना थोड़ा से है ना, आज देखिए अपना दिमाग कभी नहीं लगाने का, मैं मेरे टीम से बोलूंगा कभी दिमाग मत लगाओ अपना। जब प्रभु का राज्य की बात आती है, ऑक्टोपैड का चाहे उसका सिस्टम बिगड़ गया क्यों ना हो, प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देता था आज बचाने के लिए, लेकिन आपने अपने दिमाग को लगाकर ये पूरी कलिसिया को आपने खराब किया है। प्रभु आपको इसका पर आशीष दे इस बारे में, प्रभु आपको क्षमा करे। परमेश्वर के सामने दिमाग ना लगाए, चाहे ऑक्टोपैड कैसे ही क्यों ना सिस्टम बिगड़ा हो, प्रभु यहाँ पर अपना दिमाग देकर इस माहौल को बना देता, अभिषेक करता। चलिए इस सामने हम खड़े रहे इस समय और प्रभु आपको आशीषित करे इस समय। चलेगा इस समय में आराधना करेंगे, कलिसिया डिस्टर्ब ना करें। ये 2024 आप बेहतर आराधना चढ़ाए, ये 2023 का आखिरी दिन है, हम एक बेहतर आराधना को अर्पण करें। अपने आप को निर्णय ले कि मैं अपने आप को अलग करूंगा, मैं संसार में रहता हूँ लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ लेकिन मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं इस संसार का रहन सहन रवैया, मेरी दिनचर्या, मेरा जीवन शैली अलग होगा, मैं अलग होऊंगा अपने आप को, मैं पवित्र बनूंगा जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है। आइए कलिसिया अपने आप को परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए और के सामने अपने आप को तैयार करे समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो उसी गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, उस गीत को हमने चुना था है ना, यशाया ने देखा, उस गीत को हम लोग गाएंगे। चलेगा मेरे प्यारो, इस गीत को हम गाएंगे, आराधना करेंगे जल्दी समय। आइए कलीसिया परमेश्वर के सामने नहीं रह अपने पापों के लिए, गलती के लिए क्षमा मांगे। ये 2023 आपने गंभीरता नहीं लिया होगा, लेकिन आज प्रभु से क्षमा मांग ले कि प्रभु मैं इस 2023 को भी बर्बाद कर डाला, जैसे जीना था मैंने जिया नहीं प्रभु जी, मैं क्षमा मांगता हूँ। और जैसे 2024 में आप मुझे ले जा रहे हैं प्रभु, मेरे लिए एक नया पन्ना खुलने जा रहा है, नई किताब खुलने जा रही है। किताब का पहला पन्ना मैं आपकी प्रार्थना से शुरू करना चाहता हूँ। मेरे किताब का पहला पन्ना स्तुति और आराधना से बितना है, ना कि शराब पीकर, ना पार्टी को बनाकर। मेरा पहला पन्ना में अगर रिकॉर्ड 2024 का पहला पन्ना अगर दर्ज किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, तो यह रिकॉर्ड किया जाए कि मैंने स्तुति किया है, मैंने आराधना किया है, मैंने घुटने को फेंक दिया है। यही 2024 के पहले पन्नों पर दर्ज किया जाए परमेश्वर। आइए कलीसिया, अगर हो सके तो अपने घुटने पर आए, अगर हो सके तो अपने घुटने पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके 2024 का पहला पन्ना भरने जा रहा है, वो आपका पहला पन्ना बनने जा रहा है, वो आपके पहला पन्ना आपके घुटना टिकाया है, यह दर्ज करेगा और रिकॉर्ड करेगा वो परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
उस पवित्रता के सामने आ गया, प्रभु परमेश्वर को सिंहासन पर देखा, उसकी आंखें खुल गए और उसको अपने अंदर जब झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं। आज अपने अंदर झांक कर देखें कि तुम अलग हुए हैं कि नहीं समाज से। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान आपको एक कर्तव्य और रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व आपको दिया है। आपने अपने आप को उस पियक्कड़पन से अलग करना चाहिए था। उस सारी अशुद्ध खान पीने से, खाना पीना जो अशुद्ध कर देती है, उस सारी अशुद्धता से आपको दूर करना था। वो सारे व्यभिचार से आपको अलग रहना था। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आपने वो सारे उन चीजों से अलग होना है। निर्णय लाया कि परमेश्वर 2024 मेरे पवित्रता का वर्ष हो। परमेश्वर आप जैसे पवित्र है, मैं भी पवित्र संतान बनूं आपके लिए। आप जैसे पवित्र है, मेरे हर जगह पर मैं भी पवित्र बनूं। चाहे मैं नौकरी करता हूँ, वहां पर भी मैं पवित्रता को दिखाऊं। चाहे जहां मैं बिजनेस करता हूँ, वहां पर भी मैं तेरी पवित्रता को दिखाऊं। चाहे मैं अकाउंटिंग का काम करता क्यों ना हो, वहां पर भी मैं तेरी पवित्रता को दिखाऊं। चाहे मेरा पहरावा परमेश्वर हो, तो भी मैं पवित्रता का वस्त्र को पहनूं। परमेश्वर जो तुझे आदर दे और सम्मान दे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें नए वर्ष में लेकर जा रहे हैं। और प्रभु ये कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। होने दे कलीसिया एक पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे लिए एक मुकुट ठहरने पाए। परमेश्वर मैं इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ। यहाँ पर तमाम लोगों को मैं आशीषित करता हूँ। 2024 इनके लिए परमेश्वर तिगुना आशीष को लेकर आए, तिगुना ब्लेसिंग को लेकर आए। प्रभु अय्यूब ने पुराने करार में दुगना अभिषेक को, दुगना आशीष को पाया, लेकिन हम पुराने करार में नहीं है, हम नए करार में है। हम उससे तिगुना आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु अय्यूब से बढ़कर आपने हमें नए करार में आशीष दिया है। आप हमें परमेश्वर तिगुना ट्रिपल ब्लेसिंग से आप हमें आशीषित करना। ये लोग भूखे ना रहने पाए 2024, इनकी समस्या दूर हो जाए, कर्जा दूर हो जाए। जो कर्जों के घर परमेश्वर रेंटेड घर में है, खुद का घर को प्राप्त करे। परमेश्वर जो कर्जा है वो निकल जाए, जो बीमार में है वे चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए छुटकारा को प्राप्त करे। जो परमेश्वर तुझसे दूर हो गए, बैकस्लाइड हो गए, वे तेरे करीब पहुंच जाए। जो बांझ है वे गर्भ को धारण कर पाए। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनका विवाह हो जाए। जिनकी नौकरी नहीं है वे नौकरी को प्राप्त करें। जिनका बिजनेस है वो परमेश्वर छलांग नहीं मारा है तो वे छलांग मारने लग जाए। परमेश्वर वो बढ़ने लग जाए। हम ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सभी के सेहत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अच्छी सेहत आए, आत्मिक बढ़ोतरी आए, आत्मिक उन्नति आए, इनकी मन की आंखें ज्योति में हो जाए, ये आत्मिक बुद्धि से भर जाए, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक वचन प्रकाशन से भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इन्हें। परमेश्वर मैं 2024 में बढ़ता हुआ They should be grow in holiness, Father God. ये पवित्रता में भी बढ़ने पाए परमेश्वर, पवित्रता इनके अंदर बढ़ने पाए परमेश्वर। धन्यवाद इस 2023 के लिए भी प्रभु। विश्वास योग्यता से आपने हमें चलाया है परमेश्वर। आप विश्वास योग्य बने रहे। हमने कई बार आपसे विश्वास योग्य हम नहीं रहे, लेकिन तू हमारे साथ विश्वास योग्य पिता बनकर हमारी सहायता और मदद किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें भूखे रहना नहीं दिया, हमें तंगी में रहने नहीं दिया, प्यास में रहने नहीं दिया, आपने शर्मिंदगी में रहने नहीं दिया, लज्जित होने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। शत्रुओं के सामने आपने हमारे लिए मेज को बिछाया। इसके लिए मैं आपको आभारी कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिताजी। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद पिता। ये कलीसिया धन्यवाद बोले, धन्यवाद सारी बातों में धन्यवाद। डैडी वी गिव यू थैंक्स फादर गॉड, वी थैंक यू फादर गॉड फॉर एवरीथिंग यू डिड इन आवर लाइफ फादर गॉड। हर बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर बातों में हम धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं। हमारी लाइफ धन्यवाद की लाइफ बन जाए, इनका लाइफ धन्यवाद देने की लाइफ बन जाए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देने वाले धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु आज रात्रि जैसे नाइट प्रेयर है, आप मुझे भी चलाइए, सुरक्षित लेकर जाइए और सुरक्षित आप मुझे लौटाइएगा भी घर पर प्रभु जी।
होने दे वहां के लोगों तक भी वचन पहुंचने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। आइए छोटा ताली हो जाए प्रभु के लिए, छोटा ताली प्रभु के लिए। God bless you। और आप सभी को भी नए वर्ष की हार्दिक बधाई, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। हालेलुया। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। इस समय ऑफरिंग बोलेगा, ऑफरिंग को बोएंगे, आप ऑफरिंग बोइएगा और यहाँ पर बोइएगा, आमीन। और हमारी टीम प्रार्थना करे, मैं नहीं कर रहा हूँ। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। चलेगा, आएगा, ऑफरिंग बोएंगे इस समय। चलिए आइए। परमेश्वर का अभी परमेश्वर के राज्य में बोलने का समय है। हम हर्ष और उल्लास से इसके राज्य में बोलते हुए उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया।